एक दयनीय बिगड़ी हुई घिनौनी लड़की थी जिसका नाम था सकुरा कोजी। वो आधी रात को अकेले बस में सफर कर रही थी। उसके दिमाग में अपने बदनसीब टीचर्स की जान लेने के ख्याल घूम रहे थे। तभी उसकी नजर खिड़की से दूर एक गीगा चैट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू पर पड़ी। लग रहा था जैसे वो अजीब हॉट गाय असल लोगों को जिंदा जला रहा हो नीली आग से। शॉक्ड होकर लड़की ने तुरंत बस रोकी और उस अनोखी साइट के पीछे भागी। मगर हैरानी की बात, जब वो स्पॉट पर पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं मिला। लोकल पुलिस ऑफिसर को भी लगा कि सकुरा ने बॉयफ्रेंड से डंप होने के बाद ज्यादा पी ली थी। अगली सुबह हमारी गर्ल सकुरा डोजो में कुछ न्यूबीज पर अपनी फायर मार्शल आर्ट्स स्किल्स फ्लेक्स कर रही थी। फिर वो अपने स्कूल जाती है जहां साफ साफ वो सबकी क्रश है और हर एरिया में चैंप रहती है। सकुरा अपनी बेस्ट फ्रेंड एबा से मिलती है जो शर्मीली मगर प्रिटी ब्लॉन्ड है। फिर दोनों अपनी क्लास टीचर मिस के को ग्रीट करती हैं। ये के उन्हें और पूरी क्लास को एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करती है। नाम है आमी रे। सारी लड़कियां नए हॉटशॉट स्टूडेंट पर रूल कर रही हैं, मगर सकुरा के दिमाग में कुछ और चल रहा है। कुछ मिनट उसे घूरने के बाद सकुरा को एहसास होता है कि यही वो गाय है जिसे उसने कल रात पैसर्स बाय को बारबेक्यू बनाते देखा था। क्लास खत्म होने पर सकुरा सीधे आमी के पास जाती है और कहती है कि वो प्राइवेट में बात करना चाहती है। जबकि हमारी गर्ल फुल एफबीआई मोड में है, उसके इडियट बैचमेट्स को लगता है कि वो उसे प्रपोज कर रही है। सारे नॉइजी स्टूडेंट्स उस स्पॉट के पास इकट्ठे हो जाते हैं जहां दोनों बात कर रहे हैं, बिना ये जाने कि असल कॉन्वर्सेशन किस बारे में है। आउट मीनवाइल सकुरा आमी को कन्फ्रंट करती है और उसे पिछली रात लोगों को हार्म करने का इल्जाम लगाती है। अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए सकुरा उसे ग्लव उतारने को कहती है क्योंकि वो उसके बर्न स्कार्स रिवील कर देगा। सरप्राइजिंगली आमी इसमें बहुत नॉनशलेंट लगता है। वो तुरंत ग्लव उतारता है और अपना स्पॉटलेस हैंड रिवील करता है जो सकुरा को शॉक कर देता है। वो उसके सामने एम्बैरस हो जाती है और अपनी सस्पिशंस के लिए अपोलोजाइज करती है। शुक्र है आमी इसे बड़ा इशू नहीं बनाता और स्माइल के साथ चला जाता है। इस पॉइंट पर तो सकुरा भी सोचने लगती है कि शायद बूज ने कल रात उसे सचमुच पकड़ लिया था। मीनवाइल पूरे स्कूल को इंप्रेशन हो जाता है कि उनकी फेवरेट गर्ल ने आमी को फ्रेंड जोन कर दिया, इसलिए वो चला गया। यहाँ तक कि सकुरा भी इस फॉल्स स्टोरी को एंजॉय करने लगती है, इसलिए वो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश नहीं करती। उसके बाद सकुरा की सस्पिशंस आगामी को लेकर बनी रहती हैं क्योंकि उसे लगता है कि वो अभी भी कुछ छिपा रहा है। इसी वजह से सकुरा उसे हर जगह स्टॉक करने लगती है और उसकी सारी एक्टिविटीज पर नजर रखती है। मगर ये चीप शर्लॉक वर्जन सकुरा का बहुत क्रीपी लगता है, जिससे सबको लगता है कि वो लड़के से ऑब्सेस्ड है। फिर सकुरा एक शाम उसी जगह दोबारा विजिट करती है जहां उसे लगा था कि उसने आमी को जी फाल्कन गैंग के मेंबर से कन्फ्रंट करते देखा था। वो लगातार खुद से सवाल करती रहती है कि जो उसने देखा वो सच हुआ भी या नहीं। तभी एक क्यूट वाइट डॉग उसके पास आता है जिसे वो रेगुलरली फीड करती है। हमेशा की तरह सकुरा उसे कुछ फूड देती है, मगर खाने के बाद डॉग तुरंत दूर किसी की तरफ भागता है। वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि आमी होता है। सकुरा सरप्राइज्ड हो जाती है कि भले ही डॉग लोगों से ज्यादा फॉन्ड नहीं है, मगर आमी के साथ अच्छे से घुल मिल रहा है। इससे सकुरा को इंप्रेशन मिलता है कि शायद आगामी उतना ईवल नहीं है जितना उसने सोचा था। उसके बाद सकुरा आगामी को डॉग के बारे में बताती है कि उसका मास्टर एक होमलेस मैन था जिसे जी फाल्कन नाम के गुंडों के ग्रुप ने मार डाला। दोनों थोड़ा चैट करते हैं और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, जो अपने असिस्टेंट से आमी की प्लेसमेंट किसी खास स्कूल में होने के बारे में बात कर रहा होता है। इससे इम्प्लाई होता है कि आगामी अभी भी कुछ छिपा रहा है। अगली सुबह एल्बा आगामी को इनवाइट करती है उसकी और सकुरा के साथ टाइम स्पेंड करने, मगर वो एक्सक्यूज करता है कि वो वर्क में बिजी है। जब पूछा जाता है कि वो करता क्या है, आमी रिप्लाई करता है कि वो एक ट्रैश क्लीनर है। उसके बाद उसे अपने दिन के वर्क को लेकर कॉल आती है, मगर वो उसे बहुत सीक्रेटली अटेंड करता है ग्रिम एक्सप्रेशन के साथ। कॉल पर आगामी से पूछा जाता है कि वो सकुरा के साथ क्या करने का इंटेंट करता है, जिसके जवाब में वो कहता है कि वो उसे एलिमिनेट कर देगा। रात नज़दीक आती है और सकुरा डॉग को फीड करने जाती है जो अनयूजुअली स्टार्टेड लग रहा है। दूर सकुरा कुछ बाइकर बॉयज को एक ब्रो को बीट करते देखती है। ये देखकर सकुरा के अंदर वंडर वुमन जाग जाती है और सीधे गुंडों को कन्फ्रंट करती है, कहती है कि उसने कॉप्स को कॉल कर दिया है। ये सुनकर लव्स हंसने लगते हैं जैसे वो सिटी के मालिक हों। तभी सकुरा गैंग के डिस्टिंक्ट टैटूज नोटिस करती है और रियलाइज करती है कि वो जी फाल्कन ही हैं। वो सकुरा को बताते हैं कि उनके कुछ लोग इसी स्पॉट पर कुछ रातों पहले गायब हो गए थे। ये सकुरा के दिमाग में घंटी बजाता है क्योंकि वो डॉट्स को कनेक्ट करने लगती है और धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि आगामी को लेकर उसकी अजम्पशन सच थी, क्योंकि जी फाल्कन उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें सकुरा ने आमी द्वारा जिंदा जलते देखा था। अब लड़की का ब्रेन टर्बो स्पीड पर वर्क कर रहा है। वो अपनी इनक्रेडिबल मार्शल आर्ट स्किल्स से गुंडों को बीट करना शुरू कर देती है, मगर उसका मोमेंटम जल्दी ब्रेक हो जाता है क्योंकि एक गुंड उसे टेज कर देता है।
अब सिचुएशन कंट्रोल में होने पर जी फैल्कन सकुरा को बीट करने लगते हैं। सीन जिविट की फाइट विद ज़ोविक की मेमोरीज वापस लाता है, मगर अचानक डॉग सीन में ब्रेक इन करता है क्योंकि वो सकुरा को बचाने की कोशिश करता है, मगर गरीब चीज को नेस्टी जी फैल्कन ओवरपावर कर लेते हैं और उसे फुटबॉल की तरह बार बार किक मारते हैं। डॉग हेल्पलेस लेटा रहता है क्योंकि उसकी बोन्स और ऑर्गन्स पूरी तरह हर्ट हो जाती हैं। अचानक आमी सीन में कहीं से एंटर करता है। वो डॉग के पास जाता है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, मगर रियलाइज करता है कि वो मरने वाली है। हॉस्पिटल ले जाने की बजाय आम अनएक्सपेक्टेड करता है। वो डॉग की नेक ट्विस्ट करके उसे क्विक और पेनलेस डेथ दे देता है। ये सकुरा को स्टन कर देता है, जो विश्वास नहीं कर पाती कि उसने अभी क्या देखा। उसके बाद आम उस जी फैल्कन गाय की तरफ मुड़ता है जिसने डॉग पर अटैक शुरू किया था। सैवेज आम अपना हाथ गुंडे के फेस पर रखता है और सेकंड्स में उसे सचमुच जिंदा जला देता है। ये सीन सबको फ्राइटन कर देता है और कुछ सेकंड्स के लिए कंप्लीट साइलेंस रहता है। उसके बाद आम बाकी जी फैल्कन की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो सरेंडर करेंगे या अपने फ्रेंड जैसी फेट चाहते हैं। ग्रुप फिर फुल फोर्स से आम पर चार्ज करता है, जिसके बाद एक एक करके आम सारे गुन्स को मोमेंट्स में एलिमिनेट कर देता है। वहां जी फैल्कन का कोई ट्रेस नहीं बचता। सकुरा पूरा सीन अनबिलीफ में देखती रहती है, मगर अचानक आम सकुरा के पास आता है और कहता है कि अब उसकी बारी है, फिर अपना पाम उसके फेस पर रख देता है। अगली सुबह उठने पर सकुरा खुद को ऐसे सेफ घर पर अपनी मम्मा और पापा के साथ पाती है। उसके पापा साफ साफ रिलीव्ड लगते हैं उसे जागते देखकर और बताते हैं कि वो उसे लेकर कितने वरिड थे, खासकर क्योंकि वो लंबे टाइम तक गायब थी और अनकॉन्शियस थी जब डेस्क ने उसे गेट कर पाया। इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ने उसके फैमिली को उसकी वेलबींग के लिए डीपली कंसर्न कर दिया था। तो सच क्या हुआ ये जानने के लिए डिटरमाइंड सकुरा उसी फील्ड पर वापस जाती है जहां उसने आमी को जी फैल्कन गैंग के मेंबर्स से कन्फ्रंट करते देखा था। सरप्राइज की बात, वहां एशेज या फायरी क्लैश की कोई एविडेंस नहीं है जो उसे इतनी क्लियरली याद है, मानो पूरा इवेंट इरेज हो गया हो। स्कूल वापस आकर सकुरा अनईजी फील करती है जब वो क्लासरूम में स्टेप करती है और आमी को पहले से वहां देखती है। सकुरा कंटिन्यूसली ओवर हर शोल्डर देखती रहती है। उसका माइंड सेफ्टी को लेकर वरीज से भरा रहता है। वो इस फियर को शेक नहीं कर सकती कि जो पर्सन उसे हार्म करने की कोशिश कर चुका है अभी भी थ्रेट हो सकता है, खासकर अगर उन्हें लगता है कि उन्हें उसका सीक्रेट पता है। आमी को कई बार अवॉइड करने के बाद आखिरकार सकुरा हिम्मत जुटाती है और उसे पिछले दिन की ट्रबलिंग इवेंट्स को लेकर कन्फ्रंट करती है। वो सच अनकवर करने और अपनी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए डिटरमाइंड है। ये उसे उस मिस्टीरियस फिगर से आंसर सीख करने के लिए ड्राइव करता है जो अचानक उसके लिए इतना पेन इन द बन चुका है। उसकी जिंदगी मीनवाइल एक बिजी सुपरमार्केट में एक यंग बॉय सबकी अटेंशन ड्रॉ कर रहा था क्योंकि वो ढेर सारे टॉयज इकट्ठे कर रहा था। वो एक्साइटेडली क्लेम करता है कि ये टॉयज नियॉन मारू हैं, एक मिस्टीरियस मशीन से, जिससे उसके आसपास वाले क्यूरियस और कंफ्यूज दोनों हो जाते हैं उसके वियर्ड एज बिहेवियर से। जैसे ही बॉय स्टोर से निकलता है उसे एक मिशन मिलता है। मैसेज उसे कोड ब्रेकर 31 ओयूकी कहकर एड्रेस करता है और ऑर्डर देता है कि वो टारगेट सकुरा को एलिमिनेट करे। अभी भी पिछले दिन की वायलेंट इंसिडेंट के बारे में सच ढूंढने पर फोकस सकुरा मैनेज करती है कि वो ओकुमी को एक क्राउडेड प्लेस में कन्फ्रंट कर ले। वो उससे उन लोगों के बारे में क्वेश्चन करती है जिन्हें उसने किल किया, अपनी वरीज एक्सप्रेस करती है और पूछती है कि क्या उसे जो किया उसके लिए कोई रिग्रेट फील होता है। ओकुमी का रिस्पॉन्स चिलिंगली स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने उन्हें किल किया क्योंकि वो उन्हें वर्थलेस देखता है और बिलीव करता है कि वो दूसरों के बीच बिलोंग नहीं करते। सकुरा उसे अपने एक्शंस के रिजल्ट्स के बारे में सोचने को अर्ज करती है, इंसिस्ट करती है कि जस्टिस डिलीवर करना उसका जॉब नहीं है। ओकुमी मगर सकुरा की प्लीज का रिस्पॉन्स कोल्डनेस और सेंस ऑफ सुपीरियरिटी के साथ देता है। वो कॉन्फिडेंटली क्लेम करता है कि वो बैटमैन है जो लॉ की रीच से परे है, खुद को किसी ऐसे के रूप में देखता है जो उसके लिमिट्स के बाहर ऑपरेट करता है। ओकुमी के मुताबिक लॉ उसे जज नहीं कर सकती क्योंकि वो उसके बाउंड्रीज के बाहर एग्जिस्ट करता है। वो इंसिस्ट करता है कि उसकी पर्सनल ड्यूटी है अपनी फॉर्म ऑफ जस्टिस डिलीवर करना, कुछ ऐसा जो लॉ ऑफर नहीं कर सकती। ऐसा करके ओगामी खुद को एक कोड ब्रेकर आइडेंटिफाई करता है, एक ऐसा पर्सन जो एक ऐसी वर्ल्ड में रहता है जहां सोसाइटी के यूजुअल रूल्स और बाउंड्रीज अब अप्लाई नहीं होते। दैट्स श्योरली ए न्यू प्रोनाउन टू ऐड टू आवर लिस्ट। उसके क्लेम ऑफ बीइंग बियॉन्ड द लॉज फ्रेमवर्क उसके कैरेक्टर की अनसेटलिंग नेचर को ऐड करता है, सकुरा को और ज्यादा कंफ्यूज छोड़कर। सकुरा ओगामी को वार्न करती है कि अगर वो किल करना कंटिन्यू करेगा तो वो उसे फॉलो करती रहेगी किसी फर्दर हार्म को रोकने के लिए। मगर ओगामी एक ईरी लाफ के साथ रिस्पॉन्स देता है और फिर पास के ग्लास बिल्डिंग की तरफ वॉक करता है। सिर्फ एक टच से वो ग्लास को काउंटलेस पीसेस में ब्रेक कर देता है। एक फाइनल थ्रेटनिंग वार्निंग में वो सकुरा को बताता है कि अगर उसने कभी उसके बारे में किसी को बताया तो वो पहले उसे किल करेगा और जिसे भी वो बताएगी, नो मैटर वेयर और व्हेन। वो क्लियर करता है कि वो उसे स्टॉप नहीं कर सकती। एनकाउंटर सकुरा को शॉक और फियर में छोड़ देता है।
सकुरा ओगामी से मीटिंग से डीपली शेकन होकर घर जाती है और बेड पर लेट जाती है। ओगामी ने जो कहा उसके बारे में सोचना स्टॉप नहीं कर पाती। उसके चिलिंग वर्ड्स और अनस्टॉपेबल पावर्स उसके माइंड पर हेवीली वेट करते हैं। मीनवाइल ओगामी एक ब्रिज पर वॉक कर रहा होता है जब उसे कॉल आता है पूछते हुए कि क्या उसने सकुरा को एलिमिनेट कर दिया। ओगामी का आंसर अनएक्सपेक्टेड होता है। वो सकुरा को एक रेयर ब्रीड डिस्क्राइब करता है और कहता है कि वो उसके ओन फायर से भी नहीं बर्न होगी। इसी वजह से उसने डिसाइड किया है कि वो उसे दोबारा किल नहीं करेगा, सिचुएशन को फिर से अनसर्टेनिटी में लपेटकर छोड़ते हुए। एक सुबह जैसे ही सकुरा स्कूल के लिए रेडी हो रही होती है, वो सरप्राइज्ड हो जाती है ओगामी को अपने डोर पर पेशेंटली वेट करते देखकर। उसके अनएक्सपेक्टेड अराइवल उसके इंटेंशंस को लेकर क्वेश्चंस रेज करता है। सिचुएशन को लेकर अनबॉदर्ड लगते हुए ओगामी स्कूल तक उसके साथ वॉक करने के लिए प्रिपेयर्ड होता है। जब सकुरा अराइव करती है तो उसे फिर से लव लेटर्स से भरा लॉकर ग्रीट करता है उसके लूजर क्लासमेट्स की तरफ से। एंड्रयू टेट शॉली माइंड्स द बिहेवियर ऑफ दीज सिम्स, बट टुडे देयर इज अ न्यू ट्विस्ट। सकुरा एनाओबिए को बताती है कि उसने डिसाइड किया है कि वो हर दिन ओगामी के साथ स्कूल वॉक करेगी। ये न्यूज़ सकुरा के डेली रूटीन में इंटरेस्टिंग चेंज लाती है और उसके क्लासमेट्स की क्यूरियोसिटी स्पार्क करती है। एनाओबिए सकुरा के लिए जेन्युइनली हैप्पी होती है, सोचती है कि शायद उसने आखिरकार लव ढूंढ लिया। एनाओबिए उसे बेस्ट विशेस ऑफर करती है, सकुरा को अपनी न्यू क्लोजनेस विद ओगामी को ट्रेजर करने को एनकरेज करती है और ओगामी से उसका अच्छे से ख्याल रखने को कहती है। अभी भी वो अनअवेयर हैं कि सकुरा ने ये कहा क्योंकि वो ओगामी पर ऑल टाइम्स नज़र रखना चाहती है। अचानक एक फेलो स्टूडेंट जेलसी में ओगामी को पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है सकुरा को स्टील करने के लिए। विदाउट हेजिटेशन सकुरा ओगामी के सामने स्टेप इन करती है, सिग्नलिंग कि जो भी उसे हार्म करना चाहेगा उसे पहले उसके थ्रू जाना पड़ेगा। सकुरा ये सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसे सर्टेन है कि किड फ्राई हो जाएगा अगर वो ओगामी को थोड़ा और अनॉय करेगा। जैसे ही वो साथ वॉक करते हैं, वो फुजीवारा से रन इन करते हैं, सकुरा के जूनियर स्टूडेंट्स में से एक, जो उसे देखकर बहुत एक्साइटेड लगती है। ओगामी मगर फुजी की आंखों में कुछ नोटिस करता है और ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ उसके हेड पर प्लेस कर देता है, हिंटिंग एट अ डीपर कनेक्शन और शेयर्ड हिस्ट्री जो अभी तक रिवील नहीं हुई है। लेटर ओगामी रूफटॉप पर वेट करता है और कॉल मिलता है उसे कुछ लोगों को एलिमिनेट करने का इंस्ट्रक्ट करते हुए। कॉल एंड करने के बाद वो सकुरा को अप्रोच करते देखता है। एक सरप्राइजिंग और जेंटल जेस्चर में ओगामी उसे एक पपी ऑफर करता है। रिवील होता है कि पप वो उसी डॉग का है जिसे उसे गे फाल्कन फेस करते हुए पुट डाउन करना पड़ा था। सकुरा हैप्पीली डिसाइड करती है कि वो उसे अपनी केयर में ले लेगी। इसके बाद सकुरा ओगामी को उस लोकेशन तक फॉलो करने का डिसाइड करती है जहां उसे अपने टारगेट्स ढूंढने हैं। मगर जैसे ही वो सीन के नज़दीक पहुंचते हैं, सकुरा को राइजिंग सेंस ऑफ अनीज फील होता है। वो पुलिस ऑफिसर्स को प्रेजेंट नोटिस करती है जो ठीक उन लोगों के साथ मिंगल कर रहे थे जिन्हें कैच करना था। शॉक्ड और डिसमेट सकुरा देखती है कि पुलिस अनएक्सपेक्टेडली क्रिमिनल्स के साथ कोलैबोरेट कर रही है जिन्हें एलिमिनेट करना था। विदाउट हेजिटेशन ओगामी स्विफ्टली एक्शन लेता है, सारे क्रिमिनल्स को बर्न करके किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। इस रूथलेस एक्ट को विटनेस करते हुए सकुरा ओगामी को कन्फ्रंट करती है, अपने शॉक और डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस करती है उसके मेथड्स के साथ। वो इंसिस्ट करती है कि वो बस लोगों को विल पर किल नहीं कर सकता और कोई और ह्यूमेन वे होना चाहिए सिचुएशन हैंडल करने का। रिस्पॉन्स में ओगामी अपने एक्शंस डिफेंड करता है, सकुरा को बताता है कि उसके वर्ड्स इन लोगों तक रीच या चेंज नहीं कर सकते और कभी कभी उनके साथ डील करने का सिर्फ एक तरीका है उसके टफ मेथड्स यूज करके। सकुरा और ओगामी के बीच मॉरल्स और एथिक्स में डिफरेंसेस इस पॉइंट पर बहुत क्लियर हैं। सकुरा ओगामी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है, उसे हक करती है, कहती है कि वो गेट करती है कि वो क्यों फाइट करता है, मगर ओगामी अपने बिलीफ्स में फर्म रहते हुए उसे पुश अवे करता है और उसके स्टमक में स्ट्राइक करता है जिससे वो फेंट हो जाती है। ओगामी फिर उस करप्ट पुलिस ऑफिसर का चेस करता है जो पहले उन लोगों की हेल्प कर रहा था जिन्हें उसने टेक डाउन किया था। वो कार चेज में पड़ जाते हैं और ओगामी अपनी पावर्स यूज करके ऑफिसर की कार बर्न करने की कोशिश करता है, मगर सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है जब अचानक एक हेलीकॉप्टर अपीयर होता है और एक और कोड ब्रेकर टोकी स्टेप्स आउट करता है। टोकी ऑफिसर की कार एक्सप्लोड कर देता है जबकि ओगामी नैरोली एस्केप करता है व्हीकल से जंप करके। इसके बाद टोकी ओगामी को ग्रीट करता है और लगता है कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग ग्रुप नोन एज ईडन में नॉर्मल ह्यूमन एबिलिटी से बियॉन्ड पावर्स वाले लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है अपनी यूनिक स्किल्स यूज करके अर्थ को थ्रेटनिंग ईवल फोर्सेस को एलिमिनेट करने की। इनमें ओगामी एक नोटेबल कोड ब्रेकर है, आइडेंटिफाइड एज कोड शे, भले ही वो इस चीकी ग्रुप का न्यूएस्ट मेंबर है। ओगामी ने अपनी वैल्यू प्रूव की है हर मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करके जो उसे दिया गया। उसने ना सिर्फ अपनी स्किल दिखाई बल्कि सिग्निफिकेंट ग्रोथ भी दिखाई, टॉप 5 कोड्स में इक्वल के रूप में अपनी प्लेस अर्न करके।
अब एक मोमेंट जो एंटिसिपेशन और मिस्ट्री से भरा है, एक रिस्पेक्टेड जजेस में से एक स्टेप फॉरवर्ड करता है रिवील करने के लिए कि ओगामी को क्यों बुलाया गया है। क्लियर हो जाता है कि उनके पास उसके लिए एक स्पेशल मिशन है जो उसके सारे एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज रिक्वायर करता है। इस सीक्रेटेड मिशन का टारगेट है ताबाता शीडू, एक वेल नोन पॉलिटिशियन। उसकी इमेज इंस्टेंटली ओगामी के फोन पर अपीयर हो जाती है, टास्क की सीरियसनेस हाईलाइट करते हुए। मगर ओगामी की अटेंशन कैच करता है इस पॉलिटिशियन और किसी नाम हितामी के बीच का मिस्टीरियस लिंक। एक सीरियस टोन में जजेस एक्सप्लेन करते हैं कि ओगामी का जॉब सिर्फ एक पॉलिटिकल राइवल को गेट रिड ऑफ करने से कहीं ज्यादा है। ये सीक्रेटिव वर्ल्ड में कॉम्प्लिकेटेड वेब ऑफ रिलेशनशिप्स और अलायंसेस को नेविगेट करने को इन्वॉल्व करता है। ताबाता शीडू और हितामी के बीच कोई पॉसिबल लिंक फिगर आउट करना इस कॉम्प्लेक्स टास्क का की पार्ट है। एक बोल्ड मूव में ओगामी अपना साइको साइड फिर टैप करने का डिसाइड करता है। वो जजेस की तरफ फ्लाई करता है, एक पावरफुल ब्लेज ऑफ फायर अनलीश करके जो उन्हें सराउंड कर देता है। जिसने जजेस को उनके पैंट्स में पेशाब करवा दिया, वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि वो सिर्फ एक टूल की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। वो डिमांड करता है कि मिशन एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ये चुनने का राइट उसे हो। मीनवाइल सकुरा खुद को अपनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में एंटेंगल्ड पाती है। वो अक्सर फ्रंट गेट के आसपास हैंग आउट करती दिखती है, जो उसके पेरेंट्स को वरी करता है। जब वो उससे पूछते हैं तो पहले वो कहती है कि उसे न्यू माउंटेनियरिंग क्लब ट्रेनिंग के पार्ट के तौर पर बाहर सोना है। मगर जल्दी ही उसे रियलाइज होता है कि पेरेंट्स जानते हैं जब वो झूठ बोल रही होती है, खासकर जब बात किसी और की हो। जैसे ही सकुरा घर से निकलने के लिए रेडी हो रही होती है, वो सरप्राइज्ड हो जाती है टोकी को देखकर, एक यंग मैन विद शाइनी गोल्डन हेयर। जहां आमतौर पर आमी उसका वेट करता है, वो उसे वार्म मगर क्रीपी गुड मॉर्निंग से ग्रीट करता है। अभी भी पजल्ड, वो पूछती है कि वो कौन है, इस अनएक्सपेक्टेड मीटिंग को लेकर क्यूरियस। फिर वो उसे बताता है कि वो आमी की बजाय उसे पिक करने आया है। उनके जर्नी के दौरान वो सकुरा के साथ कुछ ट्रबलिंग न्यूज़ शेयर करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि आमी ने पिछले दिन कुछ बड़ी मिस्टेक्स की, इसी वजह से वो नहीं आ सका। टोकी, जो खुद को कोड 4 इंट्रोड्यूस करता है, मेंशन करता है कि आमी, जो कोड 6 है, उसे क्लोजली वॉच करने की ज़रूरत है। सकुरा की आमी के लोकेशन को लेकर क्यूरियोसिटी से बेस्ट कर लेती है, इसलिए वो टोकी से पूछती है कि वो अभी कहाँ हो सकता है। टोकी रिप्लाई करता है कि आमी को शायद अपने सुपीरियर से हार्श स्कोल्डिंग मिली होगी और वो अभी रोने वाला हो सकता है। जैसे ही सकुरा ये सुनती है, उसकी आंखें आंसू से भर जाती हैं और वो आमी के लिए रोने लगती है। टोकी फिर सकुरा को कंफर्ट करने की कोशिश करता है, प्रॉमिस करता है कि उसे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देगा जो उसे चाहिए। सकुरा क्लियर करती है कि वो आमी से सचमुच क्या चाहती है, वो ये कि वो लोगों को टेकआउट करने का जॉब स्टॉप कर दे। अभी सकुरा के साथ टोकी कहता है कि उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करने को है जो आमी और उसे दोनों इन्वॉल्व करता है। मगर इससे पहले वो और कहे, आमी अचानक अपीयर होता है और टोकी को किक मारता है। क्विक और एजाइल टोकी किक को इजीली डॉज कर लेता है। आमी सकुरा के सामने खड़ा होता है, उसे बताता है कि वो टोकी की एम्प्टी वर्ड्स ना सुने जो उसे लगता है। फिर वो टोकी की तरफ मुड़ता है, पूछते हुए कि वो अनएक्सपेक्टेडली क्यों शो अप हुआ। टोकी आमी को बताता है कि हायर अप्स को टुनाइट असाइंड जॉब को लेकर कंसर्न्स हैं, इसी वजह से टोकी को हेल्प करने भेजा गया है। मगर टोकी का मेन पर्पस है एक क्लियर मैसेज डिलीवर करना कि आमी को टुडे मिशन में पार्ट नहीं लेना चाहिए। आमी रिस्पॉन्स देता है टोकी को कि वो अपनी हेल्थ पर फोकस करे बजाय उसके बारे में वरी करने के। सिचुएशन हीट अप हो जाती है और टोकी की फ्रस्ट्रेशन बाहर आ जाती है। दो साइकोपैथ्स फियर्स ब्रॉल में पड़ जाते हैं। सकुरा स्टेप इन करती है और उन्हें स्टॉप करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उनके बीच खड़ी होती है, वो नोटिस करती है कि टोकी की आंखें फुजीवारा जैसी बहुत लगती हैं, जो उसके डाउट स्पार्क करती है उनके पॉसिबल कनेक्शन को लेकर। टोकी के जाने के बाद सकुरा और आमी स्कूल की तरफ अपना वे कंटिन्यू करते हैं। सकुरा की क्यूरियोसिटी टेक ओवर कर लेती है और वो आमी से टोकी के बारे में पूछने लगती है। आमी उसे वार्न करता है कि टोकी ट्रस्टवर्दी नहीं है और एडवाइस करता है कि वो जो कहता है सब बिलीव ना करे। क्लास में जबकि टीचर टीच कर रहा होता है, सकुरा की गेज विंडो की तरफ ड्रिफ्ट हो जाती है जहां वो टोकी को देखती है। वो क्विकली टीचर को बताती है कि उसे सिक फील हो रहा है और नर्स जाने की परमिशन मांगती है। नर्स ऑफिस जाने की बजाय वो डिसाइड करती है टोकी से क्वेश्चन करने कि वो उसके स्कूल में क्यों है। टोकी कहता है कि वो बस स्कूल एक्सप्लोर करने आया है, मगर इससे पहले वो और डिस्कस कर सकें, आमी स्टेप्स इन करता है टोकी को स्नूपिंग का एक्यूज करते हुए। उनकी चैट इंटरप्ट हो जाती है जब एक टीचर टोकी को डिफरेंट स्कूल यूनिफॉर्म में देखता है और उसके प्रेजेंस के बारे में पूछता है। टोकी एक्सप्लेन करता है कि वो न्यू स्टूडेंट है स्कूल टूर पर और टीचर उसे क्लासरूम ले जाता है सबको इंट्रोड्यूस करने, सकुरा और आमी को इंक्लूड करते हुए। लंच टाइम में सकुरा चांस यूज करती है टोकी से पूछने की कि वो आमी को उसके डेंजरस टास्क कैरी आउट करने से कैसे स्टॉप कर सकती है। टोकी एक्सप्लेन करता है कि कोड ब्रेकर्स के क्लियर गोल्स होते हैं और वो थ्रेट्स को या तो डील विद या एलिमिनेट करते हैं सुपीरियर्स के ऑर्डर्स बेस्ड पर। लेटर आफ्टर स्कूल सकुरा क्वाइटली आमी को फॉलो करती है फुजीवारा और टोकी के बीच लिंक के बारे में पूछने। आमी वेग वे में आंसर देता है कि कोड ब्रेकर्स बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करते और अगर टोकी का पहले फैमिली था तो कोड ब्रेकर की मेमोरीज वाइप आउट हो जाती हैं। जैसे ही रात आती है, वो अपने प्लांट स्पॉट पर ऑपरेशन के लिए अराइव करते हैं।
टोकी अपनी मैग्नेटिक पावर्स यूज करके डोर ओपन करता है और अलार्म सिस्टम ऑफ कर देता है। टोकी की स्पेशल एबिलिटी से सकुरा अमेज हो जाती है, मगर उनका मिशन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लेता है जब स्पेशल पावर्स वाली ग्रुप ऑफ पीपल कोड ब्रेकर्स से डिफरेंट शो अप होती है और टोकी और आमी के साथ फाइट शुरू कर देती है। इंटेंस बैटल के बीच ओपोनेंट्स की एनर्जी पैक्स, जो उनकी स्पेशल एबिलिटीज पावर करने के लिए एसेंशियल हैं, सिर्फ कुछ मिनट्स में रन आउट हो जाती हैं। इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए वो क्विकली रिट्रीट कर जाते हैं, फेलियर को एक्सपेरिमेंट पर ब्लेम करते हैं। टोकी एक्सप्लेन करता है कि गवर्नमेंट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स रन कर रही है सुपर ह्यूमन एबिलिटीज वाले लोग क्रिएट करने के लिए, कोड ब्रेकर्स जैसे। इन एक्सपेरिमेंट्स के इंचार्ज मिस्टर तबाता हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, आज उनके एनिमी हैं। भले ही मिस्टर तबाता का असिस्टेंट उसे अलर्ट करता है कि कोड ब्रेकर्स बिल्डिंग में है, वो फर्म रहता है, उन्हें ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट में इंटरफियर नहीं करने देता। जैसे ही आमी, टोकी और सकुरा अपने टारगेट की तरफ हेड करते हैं, टोकी सकुरा को कुछ शॉकिंग रिवील करता है। वो उसे बताता है कि उनका वर्क गवर्नमेंट से भी कनेक्टेड है, स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर से। सकुरा इस न्यूज़ से स्टन्ड हो जाती है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का उनकी सिचुएशन में इन्वॉल्व होना उसे अमेज करता है। जब सकुरा आखिरकार एक्सपेरिमेंट रूम का डोर अनलॉक करती है, वो एक हार्ट ब्रेकिंग सीन से स्टन्ड हो जाती है। रूम क्राउडेड है ढेर सारे बच्चों से जो स्ट्रीट से टेकन लगते हैं, उनकी लाइफ्स डिसरप्टेड क्योंकि वो इन क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स के सब्जेक्ट्स बन गए हैं। जैसे ही वो रूम में आगे मूव करती है, इन एक्शंस के पीछे का पर्सन तबाता अपीयर होता है। टोकी इमीडिएटली उसे स्पीक करता है, तबाता को ईडन की प्रीवियस वार्निंग्स रिमाइंड करते हुए ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग के बारे में। मगर तबाता अनफेज्ड रहता है और उनकी कंसर्न ब्रश ऑफ करता है, कहता है कि ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है। टेंशन ऐड करते हुए वो दो लोग जो पहले बिल्डिंग एंट्रेंस पर कोड ब्रेकर से कन्फ्रंट हुए थे, अब सीन पर अराइव करते हैं। वो आर्ग्यू करते हैं कि उनके एक्शंस पीपल की हेल्प के लिए हैं, इंसिस्ट करते हैं कि लिमिटेड स्पेशल पावर्स वाले बच्चे प्रैक्टिकली यूजलेस हैं, उनके ऑर्गन्स को दूसरे पर्पस के लिए यूज करना उनके पोटेंशियल यूटिलाइज करने का मोस्ट एफिशिएंट वे है। ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्पार्क करता है। अपनी पोजीशन बैकअप करने के लिए तबाता के गार्ड्स ने अपनी एनर्जी पैक्स रिचार्ज कर ली हैं। उनमें से एक वाटर कंट्रोल कर सकता है, जबकि दूसरा चीज़ों को सॉलिड स्टोन में टर्न कर सकता है। जैसे ही बैटल हीटअप हो जाती है, रूम वाइल्ड सीन में टर्न हो जाता है, डिफरेंट स्किल्स फुल ऑन डिस्प्ले में। क्योस के बीच टोकी अपने ओपोनेंट से स्टेप अवे करने का डिसाइड करता है, फाइट अवॉइड करने की होप में, मगर वो फिर एनिमीज में रन इन करता है फ्रंट पर और फर्मली स्टेट करता है कि वो एस्केप नहीं करेंगे। सकुआ क्वाइटली टोकी को एक इंपॉर्टेंट डिटेल बताती है कि एनिमी पावर का सोर्स एक बैग में है जो एक मैन कैरी कर रहा है। वो सजेस्ट करती है कि अगर वो बैग टेक या डिस्ट्रॉय कर लें तो बैटल में एडवांटेज गेन कर सकते हैं। सकुरा की एडवाइस फॉलो करते हुए टोकी बैग ग्रैब करता है और शॉक हो जाता है फाइंड करके कि उसमें यंग चिल्ड्रन हैं जो एनिमी पावर का सोर्स हैं। एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट्स में वो टफ मॉरल चॉइस फेस करते हैं और क्विकली एक्ट करने की ज़रूरत है। चिल्ड्रन की विशेस फॉलो करते हुए वो डिसाइड करते हैं दो एनिमीज को एलिमिनेट करने का। दो गार्ड्स आउट ऑफ द वे होने के बाद सिर्फ मिस्टर तबाता बचा रहता है। जैसे ही वो डेस्परेशन में एस्केप करने की कोशिश करता है, टोकी उसे कैच करता है और इंसिस्ट करता है कि आमी जॉब फिनिश करे। आमी अपनी फायरी पावर्स यूज करने के लिए रेडी है, बस मिस्टर तबाता को बारबेक्यू में टर्न करने वाला ही है। मगर ठीक उसी क्रूशियल मोमेंट पर मिस्टर तबाता की डॉटर, जो व्हील चेयर में है, अनएक्सपेक्टेडली अराइव करती है। वो अपने फादर से पूछती है, जो वॉल के अगेंस्ट हेल्ड हैं, सकुला, टोकी और आमी की आइडेंटिटीज के बारे में। इंट्रूडर्स के मुताबिक उसके इस मोमेंट ऑफ डेस्परेशन में मिस्टर तबाता रिवील करता है कि उसके सारे एक्शंस अपनी डॉटर के लिए राइट ऑर्गन ढूंढने के लिए थे। वो एक्सप्लेन करता है कि हॉस्पिटल उसे ज़रूरी ट्रांसप्लांट क्विकली प्रोवाइड नहीं कर सका, इसलिए उसने अपनी डॉटर की लाइफ सेव करने के लिए अर्जेंटली एक्ट किया। जैसे ही सकुरा आमी से मिस्टर तबाता को बी मर्सी करने की बेग करती है, वो आदमी अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है कि उसके एक्शंस कितने सीरियस थे। जो किया उसके लिए सॉरी फील करते हुए वो सकुरा से अपनी डॉटर का ख्याल रखने को कहता है, जबकि वो अपनी फायरी एंड एक्सेप्ट करता है, आमी को उसे बर्न करने देता है। उसी टाइम मिस्टर सुनो, तबाता का सेक्रेटरी, सोचता है कि वो मुश्किल से डेथ अवॉइड कर चुका है और बिल्डिंग से कुछ ब्लॉक्स दूर अपना वे बना रहा है। मगर टोकी क्विकली उसे कैचअप कर लेता है, डिटर्मिन कि तबाता के ईविल प्रोजेक्ट को बैक करने वाले को ढूंढे। क्रूशियल इन्फॉर्मेशन रिवील करने के प्रेशर को फेस करते हुए मिस्टर सुनो एक ट्रैजिक एक्शन लेता है। वो गन अपने हेड पर रखता है और ट्रिगर पुल करता है, अपनी लाइफ एंड करके इससे पहले कि कोई सीक्रेट्स गिव अवे कर सके। अगले सीन में टीवी पर न्यूज़ रिपोर्ट करती है कि मिस्टर तबाता पास अवे हो चुके हैं और उनकी डेथ का कॉज अभी अननोन है। ढेर सारी रूमर्स और थ्योरीज घूम रही हैं, कुछ सजेस्ट करते हुए कि वो बेड में स्मोकिंग इन्वॉल्विंग ट्रैजिक इंसिडेंट की वजह से हुई। मीनवाइल टोकी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में है। प्राइम मिनिस्टर टोकी को देखकर प्लीज लगता है और वो ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करते हैं, मगर टोकी कोल्ड एक्ट करता है। उसकी आंखें हिंट करती हैं प्राइम मिनिस्टर और रिसर्च फैसिलिटीज के बीच पॉसिबल लिंक की। फिर रिवील होता है कि प्राइम मिनिस्टर असल में टोकी का फादर है, मगर टोकी अपने ओल्ड मैन से हेट करता लगता है, उसे एक नोबडी कोड ब्रेकर में टर्म करने के लिए।
मीनवाइल आमी और सक्यूरा स्ट्रीट पर वॉक कर रहे हैं। सक्यूरा मिस्टर तबाता के मिस्टीरियस डेथ के बारे में न्यूज़पेपर आर्टिकल पर हुक्ड है। अचानक एक स्ट्रेंजर उनके पास पुल अप करता है, कुछ प्राइवेसी मांगते हुए, सिग्नलिंग एक इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन जो उनकी लाइव्स अफेक्ट कर सकती है। वो वुमन जो मैन की डिस्गाइज में थी स्टेप्स असाइड। फिर वो आमी को ईडन की कंसर्न्स एक्सप्रेस करती है उसके चॉइस को लेकर कि वो सक्यूरा को मिस्टर तबाता के हाउस मिशन के दौरान ले गया, जिसके रिजल्ट में उसकी डेथ हुई। वुमन के मुताबिक ये ना सिर्फ सक्यूरा को सीरियस डेंजर में डालता है, बल्कि ईडन की आंखों में उसकी वैल्यू और पोटेंशियल को लेकर क्वेश्चंस रेज करता है। वो रिवील करती है कि ईडन का न्यू डायरेक्टिव है सक्यूरा को ऑल कॉस्ट्स प्रोटेक्ट करना, क्योंकि वो उधर रेयर ब्रीड देखी जाती है और पॉसिबली उनके फ्यूचर प्लान्स में क्रूशियल फिगर। लेटर ऑन स्कूल ग्राउंड्स पर जैसे ही वो क्लास की तरफ वॉक कर रहे होते हैं, सक्यूरा आमी को सजेस्ट करती है कि वो ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करे अपनी पोस्ट स्कूल लाइफ एंजॉय करने के लिए। आमी का रिएक्शन स्टैंड आउट करता है। वो क्लियर करता है कि वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने या रिलेशनशिप्स फॉर्म करने में इंटरेस्टेड नहीं जो उसके गोल्स अचीव करने में हेल्प न करें। वो स्ट्रेस करता है कि कोड ब्रेकर्स उसके फ्रेंड्स नहीं बल्कि कोलीग्स हैं विद सिमिलर इंटरेस्ट्स, दिखाते हुए कि वो अपने रोल और मिशन को कितना सीरियसली लेता है। जब आमी स्कूल अराइव करता है, उसके क्लासमेट्स एबीए के लीड में क्लास प्रेसिडेंट के तौर पर उसके लिए वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। इवेंट के दौरान स्टूडेंट्स बहुत वेरियस एक्टिविटीज़ प्रपोज करते हैं जो वो साल भर आमी के साथ करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप ऑफर करते हुए। आमी मगर ऑब्वियसली जीरो इंटरेस्ट रखता है इस सब लेम में। लेटर दैट इवनिंग आमी क्लासमेट्स के मैसेजेस गो थ्रू करता है जो उसे बिफ्रेंड करना चाहते हैं। सक्यूरा के सरप्राइज के लिए वो मैसेजेस बर्न कर देता है, एक्सप्लेनिंग कि उसे फिजिकल ट्रेसेस छोड़ना पसंद नहीं और वो जो कहा गया उसे मेमोराइज करना प्रेफर करता है। वो ये भी मेंशन करता है कि वो अभी किसी फ्रेंडशिप के लिए रेडी नहीं। उसके बाद हम टोकी हेड करते देखते हैं जब अचानक उसे सिवियर हार्ट इशू सफ़र करता है जो उसकी लाइफ थ्रेटन करता है। मीनवाइल युकिना और हितोमी, जो दोनों फॉर्मर कोड ब्रेकर्स नोन एज कोड 0 एंड कोड 1, अपने ओल्ड एलाइज के अगेंस्ट टर्न हो चुके हैं। वो अपनी फोर्सेस गैदर कर रहे हैं, मिसिंग एजेंट्स एनलिस्ट करते हुए। डेवलपमेंट्स हिंट करते हैं एक न्यू और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट ब्रोइंग इन द वर्ल्ड ऑफ कोड ब्रेकर्स जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस रख सकता है। जैसे ही नाइट फॉल्स, सक्यूरा और आमी खुद को स्कूल रूफटॉप पर पाते हैं, एक टेंस स्टैंड ऑफ में लॉक्ड। हितोमी की फोर्सेस स्कूल अटैक करती हैं और गेट की तरफ एडवांस करती हैं जहां आमी और सक्यूरा खड़े हैं। ये अटैकर्स हितोमी द्वारा कंट्रोल्ड वियर्ड रिएनिमेटेड कॉप्सेस हैं उन लोगों के जिन्हें उसने किल किया था। जबकि आमी इनमें से कुछ अनडेड एजेंट से फाइट करता है, सक्यूरा अपनी कंसर्न एक्सप्रेस करती है, डिसअप्रूविंग कि वो उन्हें कैसे हैंडल करता है। आमी रिस्पॉन्ड करता है कि वो पहले से डेड हैं और सिर्फ हितोमी के पास उन्हें बैक टू लाइफ लाने की पावर है। सिचुएशन डायर हो जाती है क्योंकि आमी हितोमी की रिलेंटलेस अटैक ऑफ अनडेड आर्मी से फाइट करते हुए वीकन शुरू करता है। जस्ट इन टाइम मिस कॉन्डे स्टेप्स इन करती है, अपनी गन्स यूज करके कुछ रीएनिमेटेड एजेंट्स को टेक डाउन देते हैं, आमी को रिकवर करने के लिए ब्रीफ मोमेंट देती है। ये ब्रेक उसे उन एजेंट्स के ग्रुप को चेज करने देता है जो स्कूल में एंटर हो चुके हैं, उनकी क्लासरूम की तरफ हेडिंग। लॉन्ग स्ट्रगल के बाद यूकी और दूसरे कोड ब्रेकर्स अराइव करते हैं आमी को ऑनगोइंग बैटल में सपोर्ट करने। फाइट और इंटेंस हो जाती है जैसे वो जॉइंट फोर्सेस करके हितोमी और इसके अनडेड आर्मी की लूमिंग थ्रेट फेस करते हैं। हितोमी के रीएनिमेटेड एजेंट्स को सक्सेसफुली डिफीट करने के बाद वो स्ट्रगलिंग आर्मी को केयरफुली एक क्लासरूम में मूव करते हैं। उसके बाद मिस कॉन्डे मोमेंट लेती है एक्सप्लेन करने की आमी ने रिसेंटली अपनी स्पेशल एबिलिटीज़ बहुत यूज़ की हैं जिसने उसे वीक बना दिया है। वो सक्यूरा को रीएश्योर करती है कि ये स्पेशल एबिलिटीज़ वाले लोगों के लिए कॉमन है और आमी एक दिन में फुली रिकवर कर लेगा, उसे रिलीफ लाती है। मिस कॉन्डे की हीरोइक्स को लेकर क्यूरियस सक्यूरा उसे और युकी से स्पीक करती है। वो अपनी सरप्राइज एक्सप्रेस करती है ये पता चलते हुए कि मिस कॉन्डे भी एक कोड ब्रेकर है। मिस कॉन्डे फिर क्लैरिफाई करती है कि वो कोड ब्रेकर नहीं बल्कि ईडन की एजेंट है जो कोड ब्रेकर्स को सपोर्ट करती है। पी और कॉन्टेक्स्ट ऐड करता है, एक्सप्लेनिंग कि आर्मी लोएस्ट रैंक कोड ब्रेकर नोन एज कोड नंबर 6 है, इसी वजह से उसे सपोर्ट स्टाफ मेंबर दिया गया। ये कोड ब्रेकर्स की वर्ल्ड में हायरार्की और सपोर्ट सिस्टम हाईलाइट करता है, इन्वॉल्व लोगों की ड्यूटीज दिखाते हुए। सक्यूरा हंसने से खुद को रोक नहीं पाती जब उसे पता चलता है कि आर्मी कोड ब्रेकर्स में लोएस्ट रैंक है। वो बिलीव नहीं कर पाती कि वो वाइल्ड साइकोपैथ जो ह्यूमन बारबेक्यू फन के लिए बनाता है सिर्फ लो रैंक है। उसका अम्यूजमेंट बहुत क्लियर है। पी इंट्रोडक्शंस कंटिन्यू करता है, कोड ब्रेकर्स रैंक्स और पावर्स के बारे में और डिटेल्स ऑफर करते हुए। वो एक्सप्लेन करता है कि यूकी कोड 3 है और साउंड को कंट्रोल करने की रिमार्केबल एबिलिटी है जो फ्लेक्सिबल और पावरफुल स्किल दोनों है। टोकी कोड 4 के रूप में नॉन है, हिंटिंग कि उसके पास भी यूनिक टैलेंट्स हैं जो चीज़ें प्रोग्रेस होने पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर वो अनाउंस करता है कि वो खुद भी कोड ब्रेकर है।
अपनी स्पेशल एबिलिटीज़ के अलावा वो दूसरे कोड ब्रेकर्स के लिए जज भी एक्ट करता है, दिखाते हुए कि उसके ग्रुप के ऑपरेशंस में उसकी सिग्निफिकेंट रोल है। सकुरा अब क्यूरियस कोड 5 और कोड 1 के बारे में पूछती है, वंडरिंग कि वो अभी अराउंड हैं। पी रिप्लाई करता है कि वो पहले से कोड 5 से मिल चुकी है और सकुरा अचानक उस मिस्टीरियस वुमन ऑन द बाइक को रिमेंबर करती है। वो कोड 1 की आइडेंटिटी के बारे में पूछने वाली होती है जब मिस कॉन्डे स्टेप्स इन करती है, सजेस्टिंग कि वो आर्मी को सेफ रखने के लिए मूव करें। मिसिंग कोड ब्रेकर्स के बारे में डिस्कशन होल्ड पर डाल दिया जाता है, जैसे वो आर्मी की सेफ्टी पर फोकस करते हैं। उसकी वेलबींग को लेकर कंसर्न्ड सकुरा सजेस्ट करती है आर्मी को अपने होम प्रोटेक्शन के लिए ले जाने को, मगर मिस कॉन्डे अपनी कंसर्न्स वॉइस करती है ऐसे मूव के रिस्क्स को लेकर। वो अच्छे से जानती है उनके सिचुएशन के डेंजर्स, जहां थ्रेट्स अनएक्सपेक्टेडली ऑल साइड से अराइज हो सकते हैं। रिस्पॉन्स में सकुरा अपनी डिटर्मिनेशन दिखाती है। वो मिस के को फर्मली रिमाइंड करती है कि वो अपने होम अच्छे से जानती है, अपने इन्फ्लुएंशियल फादर और उसके टाइट सिक्योरिटी के बारे में सटल फ्लेक्स करते हुए। सकुरा की कॉन्फिडेंस उन्हें आगे प्लान के साथ मूव करने के लिए ज़रूरी एश्योरेंस देती है। टुगेदर वो आर्मी को सकुरा के होम ले जाने का डिसाइड करते हैं, जहां वो रिकवर करने के लिए ज़रूरी केयर और प्रोटेक्शन रिसीव कर सके। सकुरा के होम पहुंचने के बाद मिस कॉन्डे हरी शेयर करती है ग्रुप के साथ एक इंट्रीगिंग सीक्रेट। वो रिवील करती है कि वो किजाकुरा गुमी ग्रुप के लीडर की डॉटर है, जापान में एक पावरफुल याकुजा ऑर्गेनाइजेशन। सकुरा के पेरेंट्स फिर आगामी और बाकियों के बारे में पूछते हैं। बिना कोड ब्रेकर का कुछ रिवील किए मिस कॉन्डा एक्सप्लेन करती है कि आगामी ने उस दिन स्कूल में उसे और दूसरे स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट किया था। सकुरा के पेरेंट्स अमी और उसके फ्रेंड्स को गेस्ट रूम में स्टे ऑफर करते हैं। लेटर दैट इवनिंग वो कुछ डाउनकास्ट टोकी से बात करता है। एच इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि जो ग्रुप ने उन्हें पहले अटैक किया था वो 2 फैक्शंस में स्प्लिट हो चुका है। एक अमी को टारगेट कर रही है और दूसरी मिस कोंडा के पीछे जा रही है। वो सस्पेक्ट करता है कि ये स्प्लिट शायद हिटोमी द्वारा प्लान्ड हो, सजेस्ट करते हुए कि हिटोमी का अल्टीमेट गोल शायद अमी को डिफीट करना हो। उसके बाद कोड 5 ईडन द्वारा सेंट सकुरा के हाउस अराइव करता है, उन्हें हिटोमी के एक्सपेक्टेड अटैक फेस करने में हेल्प करने। जैसे ही नाइट फॉल्स, हिटोमी अपना असॉल्ट शुरू करता है। जब उसके मोटिव्स के बारे में पूछा जाता है, हिटोमी क्लियर करता है कि उसकी फाइट कोड ब्रेकर्स के अगेंस्ट नहीं बल्कि ईडन के अगेंस्ट है, उसके रियल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में एक सिग्निफिकेंट ट्रूथ रिवील करते हुए। जबकि कोड ब्रेकर्स हिटोमी से फाइट में बिजी हैं, वो सीक्रेटली कोड 1 को प्राइम मिनिस्टर किडनैप करने भेजता है और जॉब सक्सेसफुली डन होने पर डिप्स कर जाता है, सबको फूल करके। हिटोमी के इंटेंशंस और मेस्ड अप प्रूव होने लगते हैं इस एक्ट के बाद। हमारे लूजर कोड ब्रेकर ग्रुप गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन से ओवरवेल्म्ड हो जाता है, खुद को ब्लेम करते हुए हिटोमी द्वारा सेट ट्रैप में फॉल करने के लिए। वो एडमिट करता है कि हिटोमी ने अपना प्लान फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट किया, उन्हें डिसीव्ड और क्लूलेस छोड़कर। टोकी हाउएवर एक अनएक्सपेक्टेड पोजीशन लेता है, सजेस्ट करते हुए कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर को सेव करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ये कोड 5 को अलार्म करता है, जो टोकी के आइडिया का स्ट्रांगली अपोज करता है, सबको रिमाइंड करते हुए कि प्राइम मिनिस्टर उसका फादर भी है। डिस्पाइट दिस, टोकी अपने डिसीजन में फर्म रहता है और किसी रेस्क्यू प्लान का पार्ट बनने से रिफ्यूज करता है, जो ग्रुप को डिसएग्रीमेंट में छोड़ देता है। ग्रुप की यूनिटी क्रम्बल होना शुरू हो जाती है और उनमें डिस्पेयर का सेंस ग्रो करता है, क्योंकि वो सब सेम पेज पर नहीं रह पाते। मेनवाइल यूकी की अपनी पावर्स की एक्सेसिव यूज ने एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट लीड किया है, क्योंकि वो एक फ्रीकिंग कैट में टर्न हो चुका है, अपनी एबिलिटीज को टू फार पुश करने का साइड इफेक्ट। हिटोमी के साथ फेस ऑफ के बाद जो सकुरा के सिक्योरिटी मेंबर्स में से कई को हर्ट छोड़ गया, सकुरा का फादर ग्रुप को थैंक्स करता है हिटोमी के अटैक से क्लैन को प्रोटेक्ट करने के उनके ब्रेव एफर्ट्स के लिए। वो फिर मोमेंट लेता है एक्सप्लेन करने कि हिटोमी कौन है और कोड ब्रेकर्स में उसकी इंपॉर्टेंट रोल। वो शेयर करता है कि हिटोमी कोड ब्रेकर 1 है और उसका बॉस प्राइम मिनिस्टर खुद था। हाउएवर 3 साल पहले हिटोमी मिस्टीरियसली वैनिश हो गया, ढेर सारी रूमर्स स्पार्क करते हुए। कुछ सोचते थे कि वो डेड हो गया, जबकि दूसरे गेस करते थे कि वो जर्नी पर गया। सबकी सरप्राइज के लिए हिटोमी रिसेंटली रिटर्न हो चुका है, जहां भी जाता है केओस कॉज करते हुए। एच ऐड करता है कि कोड ब्रेकर्स के साथ उसके टाइम में हिटोमी उनमें स्ट्रॉन्गेस्ट था। प्राइम मिनिस्टर के किडनैपिंग के पीछे रीजन एक डीप डिजायर फॉर रिवेंज से स्टेम करता है, जिसने उसे ऐसे लिमिट्स तक ड्रिवन किया है। कोड 5 मेंशन करता है कि हिटोमी के गोल सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को किल करने से बियॉन्ड जाते हैं, सजेस्ट करते हुए कि उसके पास एक सीक्रेट प्लान हो सकता है। हिटोमी के फॉर्मर लीडर से स्ट्रॉन्ग एनिमी में चेंज की डिस्कवरी ग्रुप को कंफ्यूज्ड और अपसेट छोड़ देती है। वो अंडरस्टैंड करने में स्ट्रगल करते हैं कि क्या हुआ होगा जो हिटोमी को उनके अगेंस्ट टर्न कर दे और प्राइम मिनिस्टर पर रिवेंज सीक करने पर मजबूर कर दे। मीनवाइल सकुरा के पेरेंट्स सकुरा के फ्यूचर और जो आगे अलाइंग अननोन्स के बारे में एक हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशन रखते हैं। बिना उनके नॉलेज के अगमी ईगरली लिसनिंग करता है उनके वरीज और सकुरा के लिए ड्रीम्स जानने के लिए।
जब वो बात खत्म करके रूम छोड़ देते हैं, अमी चांस लेता है सकुरा के ओल्ड फोटो एल्बम गो थ्रू करने का। जैसे ही वो फ्लिप करता है, वो सकुरा की बेबी पिक्चर्स ढूंढता है। अचानक उसे हिट करता है कि सकुरा अडॉप्टेड है। श्योर होने के लिए वो जेंटली सकुरा से उनकी अडॉप्शन के बारे में पूछता है और वो ओपनली कंफर्म करती है। ये न्यू इन्फॉर्मेशन अमी की सकुरा के पास्ट की अंडरस्टैंडिंग डीपन करती है और अर्ना बॉय आखिरकार उसके लिए एक सॉफ्ट स्पॉट का हिंट पकड़ना शुरू करता है। सकुरा का फादर लेटर अमी को साइड पुल करता है, उन्हें ये स्टोरी बताने की उन्होंने सकुरा को कैसे ढूंढा जो एक न्यूबॉर्न थी, ब्लड में कवर्ड, उनके डोर स्टेप पर अबैंडन्ड। ये एयरी और अनसेटलिंग इवेंट ने सकुरा की लाइफ को डीपली इन्फ्लुएंस किया, उसकी डेथ की स्ट्रॉन्ग फियर और लिविंग को प्रोटेक्ट करने की नीड लीड करते हुए। सकुरा का फादर अपनी डीप वरी और केयर एक्सप्रेस करता है। वो एडमिट करता है कि उन्हें पता था कि ये ट्रूथ इवेंचुअली आउट हो जाएगी और पेरेंट्स के तौर पर वो उसे सपोर्ट करने के लिए डेडिकेटेड हैं। वो अमी से सकुरा को सेफ रखने में हेल्प करने को कहता है, हाईलाइट करते हुए कि वो उसे कितना लव और डिवोटेड है। सीन शिफ्ट हो जाता है सकुरा की तरफ, जो क्रश्ड फील करती है सिक्योरिटी क्लैन मेंबर्स की सफरिंग देखकर मेडिकल केयर रिसीव करते हुए। अमी सॉलिड एज ऑलवेज उसे कंफर्ट करता है, उसे नेगेटिव पर फोकस ना करने को कहता है। वो जो हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और कहता है कि अगर किसी को ब्लेम करना चाहिए तो उसे होना चाहिए। ये लिटरली फर्स्ट टाइम है जो इस रोबोट ने कोई फीलिंग शो की है। अमी सकुरा को रीसेंट इवेंट्स डिस्पाइट स्ट्रांग रहने को एनकरेज करता है, उसे रिमाइंड करते हुए कि होप लूज करना उन सबको लेट डाउन कर देगा जो उस पर बिलीव करते हैं। क्लैन मेंबर्स अमी के व्यू को फुल्ली सपोर्ट करते हैं, वाविंग कि अगर हिटोमी रिटर्न्स होता है तो उसके साथ खड़े रहेंगे और उसे प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद कोड ब्रेकर्स हिटोमी के फ्रेंड से एनिमी में जाने के बारे में सोचते हैं। वो उसके रीजंस अंडरस्टैंड करने में स्ट्रगल करते हैं। इश्यू सॉल्व करने के लिए वो स्प्लिट अप होने का और या तो प्राइम मिनिस्टर या तो हिटोमी को सर्च करने का डिसाइड करते हैं, ट्रूथ अनकवर करने की होप में। उसी टाइम मिस कोंडा स्कूल के लैंग्वेज लैब में एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को कन्फ्रंट करते हैं। वो अपसेट और कंफ्यूज्ड है कि उसे नहीं बताया गया कि सकुरा एक रेयर ब्रीड है। एग्जीक्यूटिव्स एक्सप्लेन करते हैं कि उन्हें उस पर ट्रस्ट नहीं था उसके पास्ट कनेक्शन विद हिटोमी की वजह से। हाउएवर मिस कोंडा हिटोमी को किसी लॉयल्टी की स्ट्रांगली डिनाई करती है और अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करती है। कोड ब्रेकर्स और उनके मिशन के लिए अपनी कमिटमेंट प्रूव करने के लिए डिटरमिन्ड हो जाती है। मीनवाइल सीक्रेट कोड 5 नोन एज ओगी उसके साथ बात करती है। उनके कॉन्वर्सेशन के दौरान ओगी एज पर डाउट करने लगती है, सोचती है कि शायद उसने हिटोमी के प्लान्स में हेल्प की। टर्न्स आउट कि वो उसके बारे में राइट है और एच एक्चुअली एक ब्लडी ट्रेटर है, हिटोमी के साथ साइडिंग करते हुए। सेंसिंग की ओगी एच के हिटोमी के बारे में इंटेंशंस रिवील करने वाली है, एच कॉशियस हो जाता है। अचानक एच ओगी को अटैक करके सरप्राइज करता है, उसे कंप्लीटली ऑफ गार्ड कैच करके। जो एच नहीं जानता वो ये कि यूकी जो कैट में टर्न हो चुका है सब कुछ साइलेंटली वॉच कर रहा है। अटैक के बाद वो सकुरा के पास अप्रोच करता है और उसे बताता है कि अगमी ने उसे देखने को कहा है। वो उसके साथ जाती है, मगर सिर्फ कुछ मोमेंट्स के बाद उसे रियलाइज होता है कि एच ने उसे हिटोमी के पास ले आया है और एच फिर रिवील करता है कि वो एक एलाई नहीं है। हाउएवर एच के ट्रू इंटेंशंस और हिटोमी के साथ इस मीटिंग का पर्पस अभी अनक्लियर रहता है, सकुरा को हेल्पलेस और कंफ्यूज में छोड़कर। एल्सवेयर अगमी अभी स्ट्रीट्स पर है, हिटोमी के बारे में क्लूज टायरलेसली सर्च करते हुए जब उसे मिस के से कॉल आती है। वो उसे एक सर्टेन लोकेशन पर हुए एक्सप्लोजन के बारे में बताती है और सस्पेक्ट करती है कि हिटोमी इन्वॉल्व हो सकता है। ब्लास्ट ने 24 लोगों को इंजर्ड किया है और इंसिडेंट न्यूज़ पर हर जगह है। मीनवाइल सीक्रेट प्लेस पर जहां सकुरा और प्राइम मिनिस्टर होल्ड किए जा रहे हैं, हिटोमी सकुरा से बात करता है। वो उसे रियश्योर करता है कि उसके पास उसे हर्ट करने के कोई प्लान्स नहीं है और एक्सप्लेन करता है कि उसने उसे किडनैप सिर्फ अपने वे से आउट रखने के लिए किया। हिटोमी ये भी रिवील करता है कि आगमी को हायर अथॉरिटीज़ के ऑर्डर के अंडर उसके स्कूल ट्रांसफ़र किया गया था, उस पर आयॉन रखने के लिए। वो इसे कोड ब्रेकर्स को दोनों प्रोटेक्ट करने और एक बिगर पर्पस सर्व करने के वे के रूप में प्रेजेंट करता है। सीन शिफ्ट हो जाता है मिस के की तरफ, जो अपनी कार ड्राइव कर रही है और हिटोमी के एक्शंस और पास्ट में उससे विटनेस काइंडनेस के बारे में डीपली सोच रही है। उसे अंडरस्टैंड करना हार्ड लगता है कि इतना काइंड कोई कैसे कर सकता है जो उसने किया, और वो कन्विंस है कि देयर मस्ट बी बिहेवियर के पीछे। जबकि वो ड्राइव कर रही है, उसे फोन पर एक अनोनिमस मैसेज मिलता है हितोमी की लोकेशन के बारे में, जो सिचुएशन की अर्जेंसी ऐड करता है। मीनवाइल वो हितोमी को एक्सप्लोजन के बारे में कन्फ्रंट करता है, पूछते हुए कि क्या वो एक बिगर प्लान का पार्ट था। हितोमी एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ क्योंकि उसके पास सकुरा है इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे फुली ट्रस्ट करता है। वो फिर एच पर क्वेश्चन करता है कि उसने उसे इतनी क्विकली कैसे ढूंढा, इंप्लाइंग कि शायद एच शुरू से उसे मॉनिटर कर रहा था। अपनी सिंसियरिटी शो करने के लिए एच रिवील करता है कि वो पहले से ओगी को डील कर चुका है। मीनवाइल सकुरा के पेरेंट्स और वरिड हो जाते हैं जब वो होम रिटर्न नहीं करती, लीडिंग उन्हें आर्मी से कांटेक्ट करने। उनकी वरी ईज करने के लिए वो उन्हें अश्योर करता है कि उसे पता है सकुरा कहाँ है और उसके पास उसे सेफली बैक लाने का प्लान है, मगर उसके एक्शंस में अर्जेंसी क्लियर है क्योंकि वो क्विकली उस प्लेस की तरफ हेड करता है जहां उसे लगता है सकुरा है। जैसे ही आर्मी लोकेशन की तरफ रेस करता है, उसे यूकी और तोकी से ट्रबलिंग न्यूज़ मिलती है।
एच की नास्टी बिट्रेयल के बारे में। इस न्यू थ्रेट फेस करने के लिए डिटर्मिन्ड मिस कोंडा और आगामी एच को ट्रैक करते हैं जहां हितोमी है। जब वो अराइव करते हैं वो एच को ढूंढते हैं और सिचुएशन क्विकली एक फियर्स बैटल में एस्केलेट हो जाती है। एच इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ शो करता है, इजीली तोकी और आमी दोनों को ओवरपावर करते हुए। इंटेंस फाइट के बीच आमी अपस्टेयर्स अपना वे ढूंढता है जहां हितोमी, मिस कोंडा और एस हैं, मगर जो आमी का वेट कर रहा था वो एक शॉकिंग ट्विस्ट था। हितोमी मिस कोन को उसके अगेंस्ट टर्न करने में सक्सीड हो चुका था और उसे ऑर्डर दिया गया था कि वो खुद को शूट करे विद जस्ट 1 बुलेट लेफ्ट। एक टेंस और इमोशनल मोमेंट में हितोमी आमी को बताता है कि अगर वो मिस के की बुलेट्स में से एक लेगा और डाई करेगा तो ये मिस कोंडा को एक टेरेबल फेट से स्पेयर कर देगा। हितोमी के कंट्रोल में मिस कोंडा आमी पर शूट करना शुरू कर देती है। जैसे ही वो क्लोजर आता है, बुलेट्स रन आउट होने से पहले उसकी लाइफ एंड करने का प्लानिंग। जैसे ही टेंशन राइज होती है, सकुरा जो टाइड अप है आमी को मिस कोंडा किल करते देखना स्टैंड नहीं कर पाती। एक ब्रेव और सेल्फलेस मूव में वो मिस कोंडा को वे से पुश कर देती है, उसे फेटल शॉट से सेव करके। सिचुएशन ब्रेकिंग पॉइंट पर होने पर सब हितोमी को कन्फ्रंट करते हैं, क्वेश्चनिंग कि वो इतना डिफरेंटली क्यों एक्ट कर रहा है। हितोमी वॉल पर स्टॉप्ड क्लॉक्स की तरफ पॉइंट करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि हर बार जब एक कोड ब्रेकर डाई करता है तो क्लॉक्स वर्क करना स्टॉप कर देते हैं। वो फिर रिवील करता है कि उसके बॉम्बिंग्स केओस और अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए हैं, पीपल को डेवस्टेशन के लिए किसी को ब्लेम लुक करने फोर्स करते हुए। वो होप करता है कि पीपल कोड ब्रेकर्स को उनके सेवियर्स देखना शुरू कर देंगे, उन्हें उन हीरोज में टर्न करने के बजाय उन्हें ऑब्लिवियन में फेड होने देने का। हितोमी एक्सप्लेन करता है कि उसका प्लान कोड ब्रेकर्स को चैंपियंस ऑफ जस्टिस बनाने का है, उन्हें ईविल से ओपनली फाइट करने और पीपल के लिए होप के सिंबल्स बनने देने का है। हाउएवर आगामी कन्विंस नहीं है, प्लान को फ्लॉड और मोरली रॉन्ग व्यूइंग। उनका डिसएग्रीमेंट एक फियर्स बैटल लीड करता है जैसे ही वो फ्यूचर के लिए उनके डिफरेंट विजन से स्ट्रगल करते हैं। सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लेती है जब कोड जीरो यूकीना हितोमी के साथ साइड करती है और कॉन्फ्लिक्ट ज्वाइन करती है। यूकीना फिर एक सीरियस ट्रूथ रिवील करती है, उन्हें इन्फॉर्म करते हुए कि बिल्डिंग में एक बॉम्ब है और वो और प्राइम मिनिस्टर पहले से लेफ्ट कर चुके हैं। उन्हें प्राइम मिनिस्टर को हार्म करने से स्टॉप करने के लिए डिटर्मिन्ड सकुरा इंस्टिंक्टिवली हितोमी और यूकीना को फॉलो करने का डिसाइड करती है। सीन फिर एक फ्लैशबैक में जाता है। 16 पर हितोमी ईडन सुप्रीम काउंसिल द्वारा चुना जाता है कोड ब्रेकर 6 विद इनक्रेडिबल पावर्स। वो ढेर सारे मिशंस लेता है, लाइव सेव करता है और न्यूमरस विलन्स डिफीट करता है। उसके इंप्रेसिव डीड्स ईडन सुप्रीम काउंसिल का रिस्पेक्ट अर्न करते हैं और वो क्विकली उनके रैंक्स में राइज करता है। 20 पर हितोमी एक हार्ट ब्रेकिंग लॉस सफर करता है जब हरोया, अ फेलो कोड ब्रेकर नोन एज कोड 5, डाई हो जाता है। ये ट्रेजेडी उसे एंगर और चेंज के लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर से फिल कर देती है, जो उसकी प्रमोशन लीड करती है कोड 5 में, उसकी पावर और इन्फ्लुएंस इंक्रीज करते हुए। जैसे ही वो रैंक्स में आगे मूव करता है, हितोमी 26 पर कोड 3 बन जाता है। इस टाइम में वो एक मिशन एम्बार्क करता है जो उसकी लाइफ फॉरएवर चेंज कर देगी। एक शॉकिंग और ट्रैजिक टर्न ऑफ इवेंट्स में वो कोड 1 और कई दूसरे कोड ब्रेकर्स की डेथ को अपनी आंखों के सामने विटनेस करता है। हाउएवर जब हितोमी ईडन काउंसिल रिटर्न करता है, उसे हार्श रियलिटी फेस करनी पड़ती है। फॉलन कोड ब्रेकर्स के लिए कोई रिग्रेट या रिकॉग्निशन शो करने की बजाय काउंसिल कोल्ड और इंडिफरेंट रहती है। उनकी मेन कंसर्न उनके गोल्स अचीव करने और लॉस्ट कोड ब्रेकर्स को क्विकली रिप्लेस करने की है, मिशन को एवरीथिंग के अबव रखते हुए। हितोमी फिर रिवील करता है कि कोड 5 के पास वाटर कंट्रोल करने की रेयर एबिलिटी थी जो उसे एक पावरफुल एलाय बनाती थी। हाउएवर उनके शॉक के लिए वो लर्न करते हैं कि वो ट्रेजिकली वाटर की वजह से डाई हो गई थी। हितोमी इन्वेस्टिगेट करता है कि एजेंसी के पास उसकी डेथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं, क्योंकि हितोमी स्ट्रांगली बिलीव करता है कि उसे आउटसाइड एनिमीज ने नहीं किला। कोड 1 की डेथ के बाद हितोमी रियलाइज करता है कि वो अब कोड 1 बन चुका है और उसे एस का टाइटल दिया जाता है। उस मोमेंट से हितोमी खुद से एक सीरियस प्रॉमिस करता है। एस के तौर पर वो अपने मिशन में रेजोल्यूट है किसी और कोड ब्रेकर को उसके चार्ज में डाई नहीं होने देने का। वो फील करता है कि उसके फेलो कोड ब्रेकर्स को प्रोटेक्ट और लुक आफ्टर करना उसकी ड्यूटी है, उन्हें हार्म से सेफ रखने के लिए फुली कमिटेड। एस के रोल में हितोमी कोड ब्रेकर्स में एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल लीडर के रूप में स्टैंड करता है, उनके सेफ्टी इंश्योर करने का इंपॉर्टेंट टास्क लेते हुए। वो ग्रुप में एक गाइडिंग लाइट सर्व करता है, हमेशा कॉमरेड्स को सेफगार्ड करने और किसी और हार्ट ब्रेकिंग लॉसेस प्रिवेंट करने की इंपॉर्टेंट स्ट्रेस करते हुए। कोड ब्रेकर्स को लीड करते हुए आगामी के साथ अपने डिस्कशंस में हितोमी उन डीप कन्विक्शन शेयर करता है जिन्होंने उसे उनके रैंक्स ज्वाइन करने इंस्पायर्ड किया। वो एक्सप्लेन करता है कि उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स उसे वल्नरेबल डिफेंड करने और नेशन के लॉज अपहोल्ड करने ड्राइव करती हैं, जो ऑफन ओवरलुक्ड होते हैं। हितोमी आमी को बताता है कि वो वीक और हेल्पलेस के लिए फाइट करना कंटिन्यू करेगा अपनी लास्ट ब्रेथ तक। वो डीपली कन्विंस्ड है कि उनके पास जो स्पेशल एबिलिटीज हैं वो उन्हें उन लोगों की हेल्प और प्रोटेक्ट करने के लिए दी गई हैं जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। वो आमी को रियश्योर करता है कि अगर वो डाई भी हो जाए तो आमी को उसके बारे में वरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा उसके हार्ट में लिव ऑन करेगा। रिस्पॉन्स में आमी हितोमी को वॉर्न करता है कि वो मैन जो पहले ऑलमोस्ट ऑल कोड ब्रेकर्स डिस्ट्रॉय कर चुका था वो रिटर्न करेगा। वो हितोमी को अर्ज करता है कि वो कोड ब्रेकर्स गैदर करे ताकि वो सब मिलकर इस थ्रेट को फेस करें और मैन को टेक डाउन करें। एक फियर्स बैटल के बाद हितोमी मैन की पावर्स कंट्रोल करने में मैनेज करता है, उसे अपनी एबिलिटी उसके अगेंस्ट टर्न करने फोर्स करते हुए, जो मैन की डेथ लीड करता है।
जैसे ही हितोमी गैदर्ड कोड ब्रेकर्स का लुक करता है, उसे डीप सेंस ऑफ रिजॉल्व फील होता है। वो खुद से सोचता है कि शायद उसने वो टीम ढूंढ ली जो किसी और कोड ब्रेकर को वेन में डाई नहीं होने देगी। टाइम के साथ हितोमी कोड ब्रेकर्स को सराउंडिंग मिस्ट्रीज और उनमें से कहीं की ट्रैजिक एंड में और डीपर डेल्व करता है। जैसे ही वो इन सीक्रेट्स में डिग करता है, वो एक डिस्टर्बिंग ट्रूथ अनकवर करता है कि जितनी बार एक कोड ब्रेकर अपनी यूनिक एबिलिटी यूज करता है, उतना ही हायर चांस कि वो टाइम ओवर अपना सेंस ऑफ सेल्फ लूज कर देगा। ये लॉस बिल्डअप होता है जब तक कि अल्टीमेटली उनकी डेथ लीड नहीं कर देता, एक ट्रैजिक फेट जिसे कोड एंड कहा जाता है। जब हितोमी इस ग्रिम रियलिटी डिस्कवर करता है, वो एंगर से फिल्ड हो जाता है, क्वेश्चनिंग कि ईडन काउंसिल ऐसी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन उनसे हिडन क्यों रखेगी। कोड ब्रेकर्स की लाइफ प्रोटेक्ट करने का उसका रिजॉल्व, खासकर यंग और वल्नरेबल वाले, और स्ट्रॉन्गर हो जाता है। इस न्यू फाउंड डिटर्मिनेशन से ड्रिवन हितोमी प्राइम मिनिस्टर को फेस टू फेस कन्फ्रंट करने का डिसाइड करता है, आंसर्स और जस्टिस डिमांड करने, नॉट जस्ट फॉर द चिल्ड्रन बट फॉर ऑल कोड ब्रेकर्स। द सीन देन रिटर्न्स टू द प्रेजेंट, जहां हितोमी प्राइम मिनिस्टर को सिटी के ओवर टावरिंग हाई पॉइंट पर ले जाता है और इस कमांडिंग पोजीशन से वो पूरी नेशन को लाइव ब्रॉडकास्ट थ्रू एड्रेस करता है। हितोमी रिवील करता है कि उसने कंट्री भर में न्यूमरस बॉम्ब्स प्लेस किए हैं, एडिंग अबाउट 50,000 सिटीजन्स की लाइव्स के साथ प्राइम मिनिस्टर की ग्रेव डेंजर में। वो वॉर्न करता है कि जो लॉन्ग टाइम रिकरिंग डिस्कशंस चल रही हैं, वो पार्ट है एक मच बिगर प्लान का। हितोमी वांट्स टू चैलेंज द स्टेटस को, और उस बाहर एनिमी को टेक डाउन करने का प्लान है जो कोड ब्रेकर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। मगर वो अकेला ऐसा नहीं कर सकता, उसे कोड ब्रेकर्स की हेल्प की जरूरत है, जो हमेशा नेशन के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी रहते हैं। एस्केप करने का कोई वे नहीं है। पूरी नेशन पर फियर का शैडो कास्ट करते हुए मिशन एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच चुका है और हितोमी ने इसके सक्सेस के लिए टाइट 1 घंटे का डेडलाइन सेट किया है। हाउएवर, सिर्फ 46 मिनट्स लेफ्ट होने पर हितोमी द्वारा प्लांटेड फर्स्ट बॉम्ब्स एक्सप्लोड हो जाते हैं, जापान के सिटीजन्स में ढेर सारी कैजुअलिटीज कॉज करते हुए। सिचुएशन की ग्रेविटी और क्लियर हो जाती है। यूकी, टोकी और आमी रिमेनिंग कोड ब्रेकर्स जापान भर में स्कैटर्ड रिमेनिंग बॉम्ब्स ढूंढने और डिफ्यूज करने के फॉर्मिडेबल टास्क टैकल करने के लिए यूनाइट हो जाते हैं। यूकी अपनी स्पेशल एबिलिटी यूज करता है साउंड मैनिपुलेट करने की, उन्हें पॉसिबल बॉम्ब लोकेशंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हुए। क्विकली अपीयरेंट हो जाता है कि हितोमी ने कंट्री भर में ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ बॉम्ब्स हिडन किए हैं, कोड ब्रेकर्स के लिए सिग्निफिकेंट चैलेंज प्रेजेंट करते हुए। लगभग 1500 बॉम्ब्स अभी अनअकाउंटेड हैं। विद टाइम रनिंग आउट, सिचुएशन और डेस्परेट हो जाती है। मीनवाइल सकुरा का फादर अपनी डॉटर ढूंढने के लिए सिक वरीड होकर कई टेक्नीशियंस की हेल्प एनलिस्ट करता है उनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए। उनके एफर्ट्स उन्हें एक हाई टावर की तरफ लीड करते हैं जहां सकुरा होल्ड की जा रही है। हाउएवर, वो जल्दी रियलाइज करते हैं कि सकुरा की लोकेशन पर भी एक बॉम्ब है, किसी रेस्क्यू अटेम्प्ट्स को एक्सट्रीमली डेंजरस बनाते हुए और उसे सेफली रीच करने में एक और लेयर ऑफ डिफिकल्टी ऐड करते हुए। जब यूकी बॉम्ब एक्सप्लोजन्स के हार्ट ब्रेकिंग आफ्टरमैथ विटनेस करता है, वो इमीडिएट एक्शन लेने के लिए डिटर्मिन्ड हो जाता है। वो टोकी और मिस कॉन्ट को डायरेक्ट करता है कि वो स्काई टावर्स जाएं, जहां वो नीड में लोगों को हेल्प ऑफर कर सकते हैं। मीनवाइल यूकी खुद कंट्री भर में स्कैटर्ड बॉम्ब्स डील करने का टास्क लेता है, इनोसेंट लाइव्स और लॉस्ट होने से प्रिवेंट करने के स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व से ड्रिवन। जैसे ही वो स्काई टावर अराइव करते हैं, हितोमी और वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं डिस्कवर करके कि अगामी पहले से बिल्डिंग में अपना वे बना चुका है। यूकी अपनी इंटेंशन एक्सप्रेस करता है अगामी को स्टॉप करने की, मगर हितोमी अपने डिसीजन में फर्म है अगामी को अकेले फेस करने की, अपनी पावर की एक्सटेंट टेस्ट करने के लिए ईगर। जब हितोमी अगामी से एनकाउंटर करता है, आमी एक डिप्लोमेटिक अप्रोच लेता है, प्रपोज करते हुए कि अगर हितोमी बॉम्ब्स डीएक्टिवेट करने की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो वो डायरेक्ट क्लैश अवॉइड कर सकते हैं। हाउएवर, हितोमी रिफ्यूज करता है, डिटर्मिन्ड कि अगामी सचमुच केपेबल क्या है वो देखें। जो बैटल फॉलो करती है उसमें हितोमी इनिशियली अपर हैंड गेन करता है। मीनवाइल सकुरा, जो बाउंड है जहां हितोमी ने उसे रखा था, 2 कोड ब्रेकर्स के बीच इंटेंस बैटल क्लोजली वॉच करती है। सिचुएशन की सीरियसनेस रियलाइज करके वो अपने लॉयल डॉग को कॉल करती है और उसे रेस्टोरेंट से फ्री करने को कहती है। मीनवाइल आमी लॉन्ग और इंटेंस बैटल से वॉर्न आउट होकर एग्जॉशन के पॉइंट तक पहुंच जाता है। इस वीकेंड स्टेट में वो हितोमी से उसके एक्शंस के रीजन एक्सप्लेन करने को प्रोसीड करता है, केओस और डिस्ट्रक्शन के लिए डेस्परेटली आंसर सीख करते हुए जिसे उसने कॉज किया है। हितोमी भी वल्नरेबल होकर पास्ट के बारे में ओपन अप होना शुरू करता है जिसने उसे इस पॉइंट तक ड्रिवन किया है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने एक बार प्राइम मिनिस्टर से सिंपल रिक्वेस्ट की थी कोड ब्रेकर्स को वर्ल्ड द्वारा रिकॉग्नाइज्ड और एक्सेप्टेड होने देने की, मगर प्राइम मिनिस्टर का रिएक्शन वो नहीं था जो हितोमी होप कर रहा था। विश ग्रांट करने के बजाय प्राइम मिनिस्टर ने अपने एजेंट्स को हितोमी किल करने का ऑर्डर दिया। इस बिट्रेयल को फेस करते हुए हितोमी खुद को एक डेडली सिचुएशन में पाता है और फाइट करना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए। हितोमी शॉक था जब ईडन ने प्राइम मिनिस्टर का चॉइस बैक करने का डिसाइड किया। रिजल्ट में उन्होंने उसे कोड ब्रेकर से एक्सपेल कर दिया। वो स्ट्रेस करता है कि उसका मेन गोल सिर्फ कोड ब्रेकर्स के एग्जिस्टेंस वर्ल्ड को एक्सपोज करने का था। हाउएवर, ईडन का इस आइडिया से अग्री न करने की वजह से अब वो क्रिमिनल लेबल कर दिया गया है उनकी आंखों में। जैसे ही हितोमी अपने एक्शंस और मोटिवेशंस पर डीपली रिफ्लेक्ट करता है, वो अंडरस्टैंड करने लगता है कि ईडन ऑर्गेनाइजेशन को इनसाइड से चेंज करने के लिए आउटसाइड फोर्सेस से प्रेशर रिक्वायर होगा।
उसकी डिटर्मिनेशन न सिर्फ कोड ब्रेकर्स की हेल्प करने की डिज़ायर से ड्रिवन है, बल्कि स्पेशल एबिलिटीज़ वाले चिल्ड्रन के लिए डीप कंसर्न से भी है। ये चिल्ड्रन जो पहले आइसोलेटेड और गवर्नमेंट द्वारा सेपरेटेड थे, इवेंचुअली कोड ब्रेकर्स के रैंक्स में ब्रॉट इन किए जाते हैं। हितोमी फियर करता है कि अगर ये चिल्ड्रन गवर्नमेंट कंट्रोल में रहेंगे तो उन्हें इमोशनलेस मशीन्स में टर्न कर दिया जाएगा, इमोशन से डिवाइड होकर। यूकी एक डीप सेंस ऑफ पर्पस से ड्रिवन है। वो डिटर्मिन्ड है कि वो इमोशनलेस टूल्स फॉर द स्टेट में टर्न ना हो। जब हितोमी अपने रीजंस एक्सप्लेन करता है, सकुरा डिसएग्री करती है उसके मेथड्स ट्रबलसम फाइंडिंग, मगर हितोमी इंसिस्ट करता है कि उसका अप्रोच ईडन ऑर्गेनाइजेशन में चेंज ब्रिंग करने का और उसके गोल्स अचीव करने का सिर्फ पॉसिबल वे है। मीनवाइल जैसे ही टोक्यो और मिस कॉन्ड स्काई टावर अराइव करते हैं सिचुएशन में असिस्ट करने, वो एच से रेजिस्टेंस एनकाउंटर करते हैं जो उन्हें इंटरफियर करने से स्टॉप करने के लिए डिटर्मिन्ड है। एक सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट्स में ओगी सीन पर रिटर्न करती है। अपीयर्स के एच उसे किल करने में फेल हो गया और अब वो एक्शन ज्वाइन करने के लिए रेडी है। उसके रिटर्न पर वो इमीडिएटली यूकिना को कन्फ्रंट करती है। एल्सवेयर टोकी इवेंचुअली प्राइम मिनिस्टर ढूंढता है जो बाउंड है और डेस्परेटली टोकी से बैक करता है कि बॉम्ब जाने से पहले उसे सेव करे, मगर टोकी पॉज करता है, वंडरिंग कि अगर रोल्स रिवर्स्ड होते तो प्राइम मिनिस्टर सचमुच उसे अबैंडन कर देता। मीनवाइल यूकिना और ओगी के बीच एक फियर्स बैटल रेज ऑन रहती है। ओगी यूकिना पर अक्यूज करती है कि वो रीजन है हितोमी उनके अगेंस्ट टर्न हो गया, स्ट्रगलिंग टू बिलीव कि वंस काइंड हितोमी इतना ड्रास्टिकली चेंज कैसे हो सकता है। यूकी हितोमी का व्यू पॉइंट शेयर करता है, क्लेमिंग के प्राइम मिनिस्टर और ईडन के ऑर्डर्स ने उन्हें एडवांटेज दिया है, उन्हें उन लोगों के आफ्टर जाने एनेबल करते हुए जो उनके विल के अगेंस्ट रॉन्ग डूइंग्स कमिट करते हैं। वो आर्ग्यू करता है कि ईडन के लिए वर्क करने वाले और डेंजरस पीपल हैं प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा और उनका मिशन इस करप्ट इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट फाइट करना है। सीन शिफ्ट हो जाता है हितोमी की आगामी से कन्फ्रंटेशन पर। हितोमी क्लेम करता है कि ईडन ने कोड ब्रेकर्स यूज करके असैसिनेशंस कैरी आउट किए हैं, अपने हैंड्स क्लीन रखते हुए, सजेस्टिंग कि उनके मोटिव सेम है। वो आलमी की तरफ रीच आउट करता है, उसे न्यू वर्ल्ड क्रिएट करने और उसके साथ फाइट करने के लिए इन्वाइट करते हुए, जैसे पहले किया था, मगर आर्मी फर्म स्टैंड लेता है उसे ज्वाइन करने से रिफ्यूज़ करते हुए। वो एडमिट करता है कि वो हितोमी की ईडन के एक्शंस की क्रिटिसिज्म से अग्री करता है, मगर हितोमी के अपने वायलेंट और डेडली मेथड सपोर्ट नहीं कर सकता। आर्मी हितोमी और उन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कोई डिफरेंस नहीं देखता जिन्हें वो कंडेम करता है, और ये मॉरल डिवाइड उन्हें और दूर पुश कर देता है। हितोमी फाइट एंड करने के लिए डिटरमिन्ड अपनी लाइटनिंग पावर से आर्मी को फेटल ब्लो डिलीवर करने को प्रिपेयर करता है। लास्ट मोमेंट पर सकुरा करेजियसली आर्मी के सामने स्टेप इन करती है, हितोमी से बेग करती है कि वो उसे किल न करे। मीनवाइल किजाकुरा गुमी ग्रुप ऑफ टेक्नीशियंस सकुरा के फादर द्वारा लीडेड बॉम्ब में से एक ढूंढते हैं। जब वो अराइव करते हैं वो 2 यंग पीपल फेस करते हैं जो बॉम्ब प्रोटेक्ट करने के लिए डिटरमिन्ड है। ये डिफेंडर्स हितोमी के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए अपनी स्पेशल एबिलिटीज़ यूज़ करके बॉम्ब्स गार्ड करते हैं, क्लेमिंग कि वो स्पेशल चिल्ड्रन की सेक में ऐसा करते हैं। 10 स्टैंड ऑफ में सकुरा फियरलेसली आर्मी के सामने स्टैंड करती है, हितोमी के डेडली अटैक से उसे प्रोटेक्ट करने की डिज़ायर में सॉलिड। हाउएवर हितोमी अपनी मर्सीलेस डिटर्मिनेशन शो करता है, दोनों को हार्म करने में कोई हेजिटेशन। वो सकुरा पर अपनी लीथल लाइटनिंग पावर अनलीश करता है, मगर सबके शौक के लिए ये उसे किल नहीं करती। अपनी फेलियर से फ्रस्ट्रेटेड हितोमी कोल्डली डिक्लेयर करता है कि वो डिफरेंट अप्रोच रिजॉर्ट करेगा, उसे स्ट्रैंगल टू डेथ करके। हितोमी आर्मी को रिमाइंड करता है कि उसके पास सकुरा को हार्म करने के कोई प्लान्स नहीं हैं जब तक प्राइम मिनिस्टर और 50,000 सिटीजन्स डेड न हो जाएं, बिलीविंग कि उनकी डेथ्स उसके प्लान की सक्सेस के लिए की हैं। टेंशन अनबेरेबल है जैसे टाइमर 0 की तरफ रेस करता है। सबके सरप्राइज के लिए कोई बॉम्ब्स राइट अवे एक्सप्लोड नहीं होते। वो यूकी था जो इन बॉम्ब्स की लोकेशन पर टाइम पर पहुंचा और उन्हें सक्सेसफुली डिफ्यूज कर दिया, और यूकी को लोकेशन किसी और ने नहीं बल्कि एच ने बताई। फिर रिवील होता है कि एच जो वंस हितोमी के साथ स्टैंड करता था अब उसके अगेंस्ट हो चुका है और फिर से कोड ब्रेकर्स के साइड पर है। माई मैन चेंज हिज साइड्स मोर देन मोस्ट पॉलिटिशियंस वुड, बट हितोमी रिवील करता है कि उसके पास एक फाइनल ट्रिक है। वो एक्सप्लेन करता है कि आर्मी और सकुरा को जो स्ट्रैप कर रही है वो भी एक बॉम्ब है। अगर वो उसे लाइव नहीं छोड़ते तो इसमें वो मर जाएंगे। बाद में एच सकुरा को बताता है कि उसने जब तक हितोमी सक्सेसफुल नहीं होता उसकी एक्टिविटीज़ इग्नोर की थी, जब तक सकुरा उसकी लाइफ में आके फर्स्ट बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं किया। अब हितोमी रिवेंज सीकिंग मोड में है और फिर एक अच्छी फाइट के बाद वो हार जाता है। सकुरा हितोमी को चैलेंज करती है कि वो अपनी बॉडी कैसे यूज़ करेगी इसके बारे में शर्म नहीं करती। अब सकुरा के पेरेंट्स उसे रिलीज़ करने के लिए मैनेज करते हैं। फाइट के बाद हितोमी ओगी को बताता है कि यूकिना ऑल बॉम्ब्स डिस्ट्रॉय कर चुकी है। अब क्योंकि हितोमी और सकुरा हो स्टेज पर डिलीवर नहीं कर सकते, वो सेलिब्रेट नहीं करते। जो तीनों भाई बहन होते हैं वो फिर ओगी से मिलते हैं और एक पिजन सामने आके गिरता है। जबकि वो तीनों ठीक करते हैं, यूकी अंडरस लाइटनिंग अटैक देख के शॉक हो जाता है और वो तीनों को वार्न करता है कि वो इनसे दूर रहें। अब सकुरा को अपनी पावर के बारे में पता चलता है। शी इज़ रेडी टू फाइट बैक हितोमी, विच ही इज़ रेडी टू, बट एज देयर फाइटिंग समवन शॉकिंग अराइव्स टू इंटरफियर। अब थोड़े समय के बाद सकुरा को अपनी पावर्स का पता चलता है कि वो सिकनेसेस मैनिपुलेट कर सकती है। जो क्या थोड़ी इंटेंस फाइट के बाद हितोमी अपने बाल पीछे कर लेता है
और फिर यूकी की मेमोरी में इरेज होने के लिए छोड़ देता है। तो ये थी कोड ब्रेकर की समरी, जो अभी बहुत सी बातें नहीं पता है, जैसे कि ईडन क्या थी, मगर चलो क्लियर है कि वो हितोमी को वापस नहीं चाहती थी। एनीवेज इस पार्ट में ये एंड बात है कि यूकी क्या कर रहा है, जो मुझे बिल्कुल नहीं पता, और आमी वगैरह में भी जबकि बॉम्ब्स एक्सप्लोड होने के लिए सेट हो सकते थे, वो स्काई टावर पर स्टे किया है डायरेक्टली स्काई से इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ करने के लिए, इंश्योर करते हुए कि बॉम्ब्स उसके प्लान्ड डेटोनेट होंगे। मीनवाइल टोकी द्वारा फ्री करने के बाद प्राइम मिनिस्टर एक रेयर मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन और वीकनेस एक्सपीरियंस करता है। वो टोकी को एडमिट करता है कि वो शायद सिर्फ एक कंट्रोल पॉन से ज्यादा कुछ नहीं, सजेस्ट करते हुए कि फियर ने उसके एक्शंस ड्रिवन किए हैं। जैसे हितोमी स्काई से पावर ड्रॉ करने की अटेम्प्ट कंटिन्यू करता है, यूकी, ओगी और वो उसे स्टॉप करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, मगर उनके एफर्ट्स शॉर्टफॉल करते हैं। सिचुएशन वर्स हो जाती है जब हितोमी अपनी ऑब्सेशन से ब्लाइंडेड सकुरा को नेक से वन हैंड ग्रैब करता है, उसे चोक करने की कोशिश करते हुए। रूम में टेंशन इंटेंस है और लगता है होप स्लिपिंग अवे है। इस लाइफ और डेथ बैटल के बीच ओमी सुपर सैयान मोड में जाता है, एक मैसिव ब्लेज अनलीश करते हुए जो कोड ब्रेकर्स ने कभी देखा उससे कहीं ग्रेटर। फ्लेम्स रॉर और डांस करती हैं, एक न्यू फाउंड पावर शो करते हुए जो हमारे बर्ना बॉय के अंदर जस्ट अवेकन हुई। पास्ट पर रिफ्लेक्ट करते हुए हितोमी रिमेंबर करता है जब वो ओमी को कॉम्बैट टेक्निक्स ट्रेन कर रहा था न्यू मेंबर के तौर पर कोड ब्रेकर्स का। बैक देन वो स्ट्रेस करता था अलर्ट रहने की नीड, ताकि उनके एनिमीज कंप्लीटली डिफीटेड ना हों। उस टाइम वो क्लोज फ्रेंड्स थे। प्रेजेंट में फायरी ब्लेज देखकर जो ओमी ने अनलीश किया, हितोमी शॉक्ड है कि ओमी ने कोड एंड को सकम नहीं किया। हावेवर ओमी अपने रिजॉल्व से ड्रिवन बोल्डली हितोमी को चैलेंज करता है, उसे डिफीट करने की अपनी फर्म इंटेंट डिक्लेयर करते हुए। जैसे हितोमी अपनी लाइटनिंग ओमी की तरफ सेंड करता है, ओमी सरप्राइजिंगली हितोमी की सारी पावर्स अब्सॉर्ब कर लेता है। बैटल इंटेंसिफाई हो जाती है जैसे दो कोड ब्रेकर्स क्लैश करते हैं, आउटकम अनसर्टेन छोड़ते हुए। फियर्स फाइट के बीच सब अस्टॉनिश्ड हैं, जैसे ओमी हितोमी की लाइटनिंग फिर अब्सॉर्ब करता है, अल्टीमेटली उसे ओवरपावर करते हुए। हितोमी ग्राउंड पर डिफेंसलेस फॉल हो जाता है, जैसे उसकी अपनी लाइटनिंग उसे स्ट्राइक करना शुरू कर देती है। कोड ब्रेकर्स क्विकली रियलाइज करते हैं कि वो ड्रेडेड कोड एंड रीच कर रहा है, एक स्टेट जो कोड ब्रेकर की लाइफ के एंड को सिग्नल करती है। उसके फाइनल मोमेंट्स में हितोमी अपनी ट्रू इंटेंशंस रिवील करता है। वो ईडन को स्पेशल एबिलिटीज वाले लोगों को एक्सप्लॉइट करने से स्टॉप करना चाहता था और इंश्योर करना कि वो किसी दूसरे सिटीजन जैसे नॉर्मल लाइव्स जी सकें। उसका गोल उन्हें फुलफिलिंग लाइव्स देना था और दूसरे कोड ब्रेकर्स को उसके एक्शंस के लिए ब्लेम होने से प्रोटेक्ट करना। कोड 1 के तौर पर वो इसे अपनी ड्यूटी और प्रिविलेज देखता था इस सैक्रिफाइस करने का। जैसे वो वहां लेटा है, लाइफ स्लोली स्लिपिंग अवे, हितोमी सिंसियरली उनके फॉरगिवनेस मांगता है जो उसने किया उसके लिए। डीप रिग्रेट इन हिज आइज, वो हर एक को नेम से कॉल आउट करता है, उनके बारे में हार्टफेल्ट थॉट शेयर करते हुए जिन क्वालिटीज को वो एडमायर करता है। वो हर कोड ब्रेकर की स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर एक्नॉलेज करता है, जिसे वो रिस्पेक्ट और अप्रिशिएट करने आया है। भले हितोमी सिंसियरली अपॉलोजाइज करता है और हार्ट से स्पीक करता है, ओमी को अपने इमोशंस कंट्रोल में रखना हार्ड लगता है। वो लाउडली पूछता है कि हितोमी ने उन्हें इतनी इजीली डिफीटेड होने क्यों दिया, स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड कि मेंटर और फ्रेंड जो वो वंस जानता था, वो एनिमी कैसे बन गया जिससे वो जस्ट फाइट किया। टीयर्स उसकी आंखों में फिल हो जाते हैं, जैसे सिचुएशन का वेट उसे बेयर डाउन करता है। अपने टीयर्स थ्रू ओमी अपनी कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन वॉइस करना कंटिन्यू करता है, हितोमी में सडन चेंज एक्सप्लेन करने के आंसर्स सर्च करते हुए। वो वंडर करता है कि वो क्लोज फ्रेंड्स और अलाइज कैसे ऑपोजिट साइड्स पर अपोनेंट्स हो सकते हैं एक डेविस्टेटिंग कॉन्फ्लिक्ट के। जैसे हितोमी की लाइफ फेड अवे होती है, वो सीरियस अर्जेंसी से स्पीक करता है, उन्हें रिमाइंड करते हुए कि उनकी यूनिटी जो आज उनकी बैटल में शो हुई, उनके सर्वाइवल के लिए क्रूशल है। वो एम्फसाइज करता है कि टुगेदर वर्क करना जैसे उन्होंने किया, वही वे है हर मेंबर ऑफ उनकी कोड ब्रेकर टीम को सेफ रखने का। हितोमी के हार्टफेल्ट मैसेज के बीच प्राइम मिनिस्टर अचानक सीन में एंटर करता है, जो मूड में बैड शिफ्ट कॉज करता है। वो कॉन्फिडेंटली अनाउंस करता है कि वो स्पेशल एबिलिटीज वाले लोगों को पब्लिक में फाइट नहीं करने देगा। फर्म रिजॉल्व विद, वो इंसिस्ट करता है कि इवेंचुअली लोग बॉम्बिंग फॉरगेट कर देंगे, सिचुएशन की सीरियसनेस डाउन प्लेइंग करते हुए। मगर सकुरा इसे जाने नहीं दे सकती। वो प्राइम मिनिस्टर को कन्फ्रंट करती है, उसके हितोमी के वर्ड्स सुनने से रिफ्यूज को चैलेंज करती है। वो उसे अर्ज करती है कि वो सोचे हितोमी क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। प्राइम मिनिस्टर का रिप्लाई कोड ब्रेकर्स के लिए उसकी डिस्गस्ट और एक डिसीजन पर उसका रिग्रेट रिवील करता है। वो रिग्रेट करता है कि अगर उसे पता होता कि हितोमी टेररिस्ट बन जाएगा तो वो उसे कभी रिक्रूट नहीं करता। वन लास्ट एक्ट ऑफ डिफायंस में हितोमी अपनी रिमेनिंग स्ट्रेंथ गैदर करता है, फीट पर राइज करता है। वो प्राइम मिनिस्टर को लाइटनिंग बोल्ट से स्ट्राइक करने रेडी हो जाता है। इससे पहले कि वो एक्ट करें, दूसरे कोड ब्रेकर्स इंटरवीन करते हैं। वो आखिरकार हितोमी के मैसेज की ट्रू मीनिंग ग्रास्प करते हैं। इस न्यू अंडरस्टैंडिंग और डिटर्मिनेशन के साथ वो उसे रेस्ट करने को अर्ज करते हैं, अश्योर करते हुए कि वो सिचुएशन चार्ज लेंगे और चेंज फुलफिल करेंगे जो उसने इन्विजन किया था। हितोमी के लास्ट वर्ड्स कोड ब्रेकर्स की ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सेप्टेंस रिफ्लेक्ट करते हैं जो उन्होंने अंडरगॉन किया है। वो रियलाइज करता है कि उन्हें अपने आप इवॉल्व करने की ज़रूरत थी, भले वो इसे पहले ना देख सका।
जैसे वो पास अवे हो जाता है, वो एक लेगेसी छोड़ जाता है जो कोड ब्रेकर्स को उनकी जर्नी टुवर्ड रिडेम्पशन और जस्टिस पर फॉरएवर गाइड करेगी। हु इज कटिंग ऑनियंस? नेक्स्ट सीन में वो और प्राइम मिनिस्टर की कार में एक कैंडिड कॉन्वर्सेशन रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर रिवील करता है कि उसने प्रीवियसली अओमी को हितोमी के अगेंस्ट प्लॉट किया था, अओमी की ट्रू पोटेंशियल टेस्ट करने के वे के तौर पर। मीनवाइल सकुरा मॉर्निंग में स्कूल हेड करती है, उनके यूजुअल स्पॉट पर अओमी को देखने की एक्सपेक्टिंग, मगर वो नोटिसेबली एब्सेंट है। अचानक यूकी अपनी कैट फॉर्म में शो अप करता है और सकुरा को बताता है कि अओमी आगामी गॉन हो चुका है और उसके साथ वादा करता है कि अगर उसे कुछ चाहिए तो वो हेल्प करेगा, और फिर लेफ्ट कर जाता है। फिर ओगी अचानक अपीयर होती है और सकुरा को स्कूल राइड ऑफर करती है। वे पर ओगी उसे बताती है कि ऑल कोड ब्रेकर्स को डिफरेंट जॉब्स असाइंड हैं। वो सकुरा को यह भी बताती है कि अओमी पहले से अपनी नेक्स्ट बर्निंग असाइनमेंट की तरफ वे पर है, कोड ब्रेकर के तौर पर। सकुरा फिर ओगी को राइड के लिए थैंक्स करती है और वो अपने सेपरेट वेज गो करते हैं। ओगी और टोकी भी लेफ्ट कर जाते हैं, इसलिए सकुरा अकेली है। वो सोचती है कि अओमी गॉन हो चुका है और जानती है कि वो शायद उसे काफ़ी टाइम तक ना देखे, मगर वो सब अमेजिंग थिंग्स रिमेंबर करती हैं जो उसने और दूसरे कोड ब्रेकर्स ने वर्ल्ड के लिए किए। वो अंडरस्टैंड करती है कि उन्होंने बहुत कुछ किया बिना कुछ कहे और उसकी लाइफ सेव कर ली। वो खुद से सोचती है कि वो हमेशा उसके हार्ट और माइंड में रहेंगे। कोड ब्रेकर्स वर्ल्ड के लिए इतना करते हैं, भले वर्ल्ड को पता भी ना हो कि वो हीरोज़ हैं।